का नाम है भाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, दिखाई दे रहा होगा क्लियर कट, पता भी है, हेडिंग भी पढ़ी है। तो इसके अंदर हम पहले ये देख लेते हैं क्या क्या पढ़ेंगे, उसका सिर्फ एक हिस्सा ही आज पढ़ा पाएंगे आपको, ठीक। जैसे फोर्सेज एंड इट्स टाइप, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। मुझे पता है ये फालतू की चीज़ें सबको आती हैं, फर्स्ट लॉ पता है सबको, सेकंड थर्ड तो एक्शन रिएक्शन वाला होता है। इसके बाद है कि भाई टेंशन कैसे लगाएं, तो टेंशन कहाँ लगती है पता है क्या बच्चों, कहाँ लगती है, दिमाग में कि रस्सी में? रस्सी में लगती है, तो टेंशन हमेशा लगती है रस्सी में, ठीक है भाई। इसके बाद फिर नॉर्मल रिएक्शन कैसे लगाएं, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम, इसके बाद आएगा ब्लॉक स्ट्रिंग प्रॉब्लम, पुली मास सिस्टम, सुडो फोर्स, स्प्रिंग मास सिस्टम, वेइंग मशीन, बंदर मामा आएंगे, फिर मैन प्लस प्लैंक प्रॉब्लम आएगी जिसमें एससीवी की प्रॉब्लम है, जिसमें कारपेंटर है लिफ्ट में अपने हाथ से रस्सी पकड़ के टंगा हुआ है, मूविंग पुली कंसेप्ट आएगी, कंस्टेंट मोशन आएगा। लेकिन हम इतना तो नहीं पढ़ पाएंगे आज एक लेक्चर में, हम पढ़ेंगे ब्लॉक स्ट्रिंग प्रॉब्लम और पुली मास सिस्टम, ठीक है भाई। कोई दिक्कत, इतनी बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। फोर्स कितने टाइप के होते हैं, तो ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए मैंने ये पेज छोड़ा हुआ है। mg नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन अच्छा कब लगता है, जब कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी को टच करती है, जहां जहां टच करेगी वहां वहां नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। टेंशन कब आएगी, जब रस्सी लगी हो बीच में, और टेंशन हमेशा कैसे लगती है, अवे फ्रॉम द बॉडी, जिस बॉडी के रेस्पेक्ट में हम एफबीडी बनाएंगे उसके रेस्पेक्ट में दूर, सही है। टेंशन कोई लेना चाहता है क्या, कोई नहीं लेना चाहता, तो जिस बॉडी को तुम देखो वो कहेगा टेंशन दूर लगाओ, मेरी तरफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। आइए हम आते हैं मेन सवाल पे, ध्यान दीजिएगा। स्ट्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ये है गधा छाप मेथड, मतलब कि इक्वेशन मेथड, क्लियर कट लिखा हुआ है। अगर आप गधे हैं तो ऐसे ही कर रहे होंगे अभी तक, या आज से पहले भी ऐसे ही कर रहे होंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नॉर्मली अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 2 ब्लॉक या 3 ब्लॉक मिलते हैं, अगर मेंस एडवांस के लिए जा रहे हैं तो 4 ब्लॉक, 5 ब्लॉक का कोई सवाल शायद ही किसी मॉड्यूल में या किसी उसमें बुक में हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने 5 ब्लॉक लिए हैं, पहले ही सवाल, और दोनों तरफ फोर्स लगाए हैं। दोनों तरफ फोर्स लगाने से सवाल कई गुना ज्यादा टफ हो जाता है। उधर है 400 न्यूटन, इधर है 200 न्यूटन, ठीक है भाई। तो ये बताओ, ये पूरा सिस्टम एक साथ चलेगा, अलग अलग सारे ब्लॉक चलेंगे? एक साथ चलेंगे, इतनी बात तो समझ में आ रही है, रेलगाड़ी की तरह, सही है। तो किधर चलेगा, राइट में चलेगा या लेफ्ट में चलेगा? राइट में चलेगा। क्यों चलेगा राइट में? जिधर ज्यादा रुपए मिल रहे हैं हम तो उधर भागेंगे, सीधी बात है। फोर्स की भाषा में बात करो तो इधर 400 उधर 200, तो जिधर नेट फोर्स होगा या जिधर ज्यादा वाला फोर्स होगा पूरा सिस्टम उधर भागता है। और अगर कोई देहाती आदमी आ जाए, बिल्कुल अनपढ़ गंवार आदमी, तो उससे ऐसे समझाना, इधर जाओगे तो 400 रुपया मिलेगा, उधर जाओगे तो 200 मिलेगा, बताओ किधर जाओगे? तो कोई भी आदमी कहेगा इधर जाएंगे जिधर 400 मिलेगा, ठीक है भाई। तो ये बात पक्की है कि इस पूरे का एस्लेशन इधर आ गया। तुम्ही ने कहा था कि सब साथ साथ चलेंगे क्योंकि सबके बीच में रस्सी जुड़ी हुई है, तो इसका मतलब एस्लेशन इधर आ जाएगा। सबका एस्लेशन सेम होगा या अलग अलग होगा? सेम होगा, क्योंकि सब साथ साथ चल रहे हैं, कोई दिक्कत। अच्छा भी ये बताओ, तुमने जो 400 न्यूटन लगाया ये तो 7 केजी पे लगाया ना, तो इस 1 केजी को आगे ले जाने वाला कौन? टेंशन जो कि इस रस्सी में आएगी। अगर ये रस्सी नहीं होती, इसको काट दें तो रस्सी में टेंशन नहीं आती, तो ऑब्वियस है कि तब ये ब्लॉक आगे चला जाता, 1 केजी यहीं रह जाता। तो इसका मतलब है कि 1 केजी को आगे ले जाने वाली है टेंशन। इस टेंशन का नाम रख लेते हैं T1, क्योंकि पहली टेंशन है ना, T फॉर टेंशन, पहली टेंशन तो 1। बताओ 1 केजी के रेस्पेक्ट में टेंशन किधर लगेगी, आगे या पीछे? 1 केजी के रेस्पेक्ट में आगे और 7 केजी के रेस्पेक्ट में पीछे, इसका नाम रख दिया T1। इसी तरीके से T1 इसको आगे ले जाना चाह रहा है, तो इसमें क्या आएगी भैया, T2 5 केजी के रेस्पेक्ट में इधर और 1 केजी के रेस्पेक्ट में इधर, ठीक है भाई। ये उनके लिए जिन्हें टेंशन भी लगानी नहीं आती है। 90% लोग यहाँ तक पहुंचे हैं तो डेफिनेटली टेंशन लगानी उन्हें आती होगी। याद रहे, टेंशन हमेशा कैसे लगती है, अवे फ्रॉम द बॉडी, 1 केजी के रेस्पेक्ट में इससे दूर और 5 केजी के रेस्पेक्ट में इससे दूर। इसका नाम रख दिया T3 और इसका नाम रख दिया T4। तो अपने पास हो गए अब टोटल 5 अननोन। 5 कैसे, T1, T2, T3, T4 और A। इतनी बात समझ में आ गई? क्या इतना काम आप लोग कर लेंगे? तो ये काम अगली स्लाइड में तो मैंने पहले से करके रखा हुआ आपके लिए, ताकि समय क्लास का जरा सा भी बर्बाद ना हो, ठीक है। यहाँ पे चूंकि मुझे ये सिखाना था कि टेंशन कैसे लगती है, तो इसलिए मैंने खुद से लगाई, ठीक।
अब ऐसे केस में लोग क्या करते हैं, इक्वेशंस लिखते हैं। इक्वेशन मतलब इस ब्लॉक की अलग, इस ब्लॉक की अलग, इस ब्लॉक की अलग। अगर आपको कोई दूसरा मेथड पता है तो मैं भी धीरे धीरे सब डिस्कस करूंगा, ठीक। इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, तो 5 ब्लॉक है तो 5 ब्लॉक की 5 इक्वेशन, या फिर एफबीडी बनाते हैं। एफबीडी का मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है भाई। अच्छा ये बताओ 7 kg की इक्वेशन लिखनी मुझे एक्स डायरेक्शन में, किस में लिखनी है? अपने फॉर्मूला एक ही है, एफ नेट बराबर एम ए, एफ नेट बराबर एम ए, कोई दिक्कत तो नहीं। 400 आगे लगा इस पे और T1 पीछे लगा, जो आगे फोर्स लगे वो पॉजिटिव, जो पीछे लगे वो नेगेटिव। तो बताओ क्या लिखूं? नेट फोर्स कितना हो गया? 400 माइनस T1 बराबर 7A, सही है। ये लिखा हुआ एफ नेट, नेट का मतलब है 400 दिए और T1 किसी ने मुझसे ले लिए, तो मेरे पास नेट कितना बचा? 400 माइनस T1 बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, कोई दिक्कत। इसी तरीके से अगर मुझे 1 kg की इक्वेशन लिखनी हो तो क्या लिखूं बताओ? 1 kg में बताओ ये ब्लॉक किधर जा रहा है? आगे जा रहा है ना, तो आगे ले जाने वाला फोर्स कौन सा है? T1, पीछे वाला T2। तो अब मैं लिखूंगा T1 माइनस T2 बराबर, हाँ मास कितना है? 1A, ठीक है। इसी तरीके से जरा हेल्प करो भाई मेरी, 5 kg में T2 आगे, T3 पीछे, तो T2 माइनस T3 बराबर 5A। अच्छा कोई बता सकता है T2 और T3 में बड़ा कौन सा होगा? T2, क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन अगर आगे है तो पक्की बात है कि आगे की तरफ लगने वाला फोर्स बड़ा होगा। इतनी बात सबको पता है ना? चलो आ जाओ भाई 4 kg पे लिख दो जल्दी से। T3 माइनस T4, T3 माइनस T4 बराबर 4A, ठीक है भाई, चलो अच्छी बात है। इसके बाद इस पे लिख दो भाई T4 आगे 200 पीछे, तो नेट फोर्स हो गया T4 माइनस 200, ठीक है भाई, बराबर कितना मास है भाई? चेक करके बताइए कितना मास है? 3A। तो पुराने ज़माने में, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, ये इक्वेशन लिखते थे फिर कहते थे 5 इक्वेशन 5 अननोन, सॉल्व कर लो, ठीक। ठीक है भाई, सॉल्व करना भी आसान है। जैसे हम इन सारी इक्वेशन को ऐड करेंगे, कलर चेंज कर रहा हूं मैं, जैसे इन सारी इक्वेशन को ऐड करेंगे, ऐड करने से देखो क्या होगा, ये T1 माइनस ये प्लस, ये T2 माइनस ये प्लस, T3 माइनस प्लस, T4 माइनस प्लस, ठीक है। तो लेफ्ट में कितना फोर्स बचेगा? 400 माइनस 200, तो नेट अब 200 डायरेक्ट भी लिख सकते हो, और बराबर उधर मास आएगा 20A। तो A की वैल्यू कितनी आई भैया? A की वैल्यू आई 10। कैसे पता? ये 200 डिवाइडेड बाई 20, 200 डिवाइडेड बाई 20 करना आता है ना सबको? कोई बात नहीं। अब एक्सेलरेशन 10 आ गया, तो A की वैल्यू यहां रखेंगे तो जाकर T1 आएगा। A की वैल्यू यहां रखेंगे तो जाकर T1 आएगा। कैसे आएगा भाई? T1 की वैल्यू कोई बताएगा? 400 माइनस T1 बराबर 7 इंटू 10। A की वैल्यू 10 निकाली है, अब ये 70 को इधर लाओ, T1 को इधर ले जाओ, तो T1 बराबर 400 माइनस 70, तो कितना आया? ठीक है भाई। अब T1 आया, तो T1 को जब मैं यहां रखूंगा तो जाके T2 आएगा भाई। T1 की वैल्यू यहां रखोगे तो T2 आएगा, ठीक। T1 की वैल्यू कितनी रख दें भाई? जल्दी बोलो जो निकाली है। 330 माइनस T2 बराबर 1 इंटू A कितना भैया? 10। अच्छा ये पता है ना, T2 को इधर ले जाएंगे तो माइनस से प्लस जाएगा, दिख रहा है ना? तो ये कितना आ जाएगा भाई? 330, और 10 इधर लाओगे तो ये आ जाएगा 320, ठीक है। हाँ, अब T2 आया तो T3 निकाल पाएंगे भाई। इस मेथड की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि T2 आया तो T3 निकाल पाएंगे, क्योंकि ऐसी कोई इक्वेशन नहीं जिसमें डायरेक्ट T3 हो। इसमें T4 चाहिए, सही है, T3 निकालने के लिए। तो T3 की वैल्यू कैसे निकालें भाई? T2 यहाँ रख दो, यहाँ रख दें, कोई दिक्कत? जल्दी बोलो भाई। T2 कितना भाई? 320 माइनस T3 बराबर 5A। 5A कितना भैया? 10। तो कितना आ गया बच्चों, जल्दी बताओ भाई? 320 में से 50 घटा दो, 270। चलो माइनस करना तो आता है कम से कम, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी आएगा तो भी चलेगा। अब हम T4 यहां से भी निकाल सकते हैं, लेकिन T4 यहां से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कोई बताएगा T4 कितना आएगा? T4 डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे? 200 को उधर ले जाओ और 3 इंटू A कर दो। A की वैल्यू 10, तो 230 लिख लूँ डायरेक्ट।
माइनस में इधर है तो 200 को उधर ले जाएंगे प्लस में, प्लस 3 इंटू 10 करो तो कितना हो गया भैया 230। ये है शुद्ध गधा छाप मेथड। ठीक है, समझिएगा बात को। जहां भी पूरी फिजिक्स में पेन चले, जो मुझसे पढ़ते हैं वो मुझे अच्छे तरीके से जानते हैं, चाहे मेंस का सवाल हो एडवांस का, पेन नहीं उठाता मैं, इसका आंसर सही आएगा सीधे दाएं। इतना टाइम किसके पास है, पूरा टाइम क्या सवाल ही करते रहेंगे। ठीक, ध्यान से समझिएगा। ये ऊपर क्लियर कट मेंशन है गधा छाप मेथड। ये हमारे ज़माने का मेथड है, जिस समय लोगों के पास बाइक होती थी, स्कूटर होते, लेकिन अब ज़माना दूसरा है। हमारे जब टाइम पे लैंडलाइन फ़ोन होते थे साहब, उस ज़माने का मेथड है। तो फ़ोन लैंडलाइन से ये वाला फ़ोन आया छोटा वाला, मैंने 2001 में ख़रीदा था पहली बार छोटा वाला फ़ोन नोकिया का। फिर अब देख रहे हैं कि पूरे फ़ोन में हार्ड डिस्क ही जो है 1 TB तक आने लगी, 12 GB रैम आने लगी है। तो हम इस ज़माने में इस मेथड के साथ तो नहीं जी सकते। देखते हैं फिर आया 2001, तब फ़ोन आ गया, लेकिन अभी 12 GB रैम नहीं आई है। इस मेथड को मैं नाम देता हूं झोला छाप मेथड। क्या नाम देता हूं, क्या नाम देता हूं, झोला छाप मेथड। अंग्रेज लोग इसको पढ़ाते हैं कंसेप्ट ऑफ सिस्टम बाउंड्री के नाम से। किस नाम से पढ़ाते हैं, कंसेप्ट ऑफ सिस्टम बाउंड्री। ये शब्द पहली बार मैंने जब देखा तो रेस्निक हॉलिडे वॉकर किताब आती है तो उसमें देखा। ठीक, लेकिन उसको हमने हिंदी रूपांतरण दे दिया कंसेप्ट ऑफ झोला छाप मेथड। ध्यान समझिएगा, झोला क्या है। झोला है क्या, तुम्हारे पास भी झोला है, बैग को झोला बोलते हैं हिंदी में। बस मैं जो पूछूं उसका जवाब देना। देसी सवाल है, बिल्कुल देसी सवाल। इनको मुझे 4 गिफ्ट देने हैं, मान लीजिए, तुम बुरा मत मानना, इनको देंगे तुमको भी देंगे। ठीक, इनको देंगे। ठीक बच्चे हैं। अब मैंने मान लीजिए एक ड्रेस ली, एक बैग में रख दी, एक किताब ली, बैग में रख दी, एक कोई चॉकलेट ली, एक बैग में रख दी। बताओ वो कितने पैकेट हैं, 1 या 4? एक ही तो है, उसके अंदर 4 हैं तो बात अलग है, लेकिन वो पैकेट तो एक ही काउंट होगा, हाँ या ना। अब इस दौरान ध्यान से समझना, जो ड्रेस ली थी वो चॉकलेट पे नॉर्मल रिएक्शन लगा रही थी कि नहीं? अरे टच तो कर ही रही होगी बैग के अंदर। तो क्या उस नॉर्मल रिएक्शन की वजह से बैग एस्केलेट करेगा? नहीं। मैं सब्जी मंडी गया, मैंने 1 किलो टमाटर लिए, 2 किलो प्याज ली, 1 किलो आलू लिए, 1 किलो भिंडी ली और सबको एक पॉलिथीन में रख लिया। टमाटर भिंडी के बीच में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा कि नहीं? टच करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। ठीक, टमाटर के बीच में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा कि नहीं? बिल्कुल, टच करेगा तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, शैतानी करने की जरूरत नहीं है। ठीक, कोई दिक्कत? तो मुझे ये बताओ, क्या जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है उसकी वजह से जो बैग मेरे हाथ में है और मैं यहाँ रख के चला गया, क्या वो पड़ोसी घर में मिलेगा कि मेरे घर में पाया जाएगा? मेरे ही घर में पाया जाएगा, हाँ या ना। इसका मतलब है जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहे थे उस झोले के रेस्पेक्ट में या उस बड़ी पॉलिथीन के रेस्पेक्ट में वो इंटरनल थे। कैसे थे? तो ये बात तो तय हो गई कि इंटरनल फोर्सेस की वजह से कोई चीज़ एस्केलेट नहीं करती। जैसे कि किसी केमिस्ट्री वाले बुला लेते हैं, वो कहेगा इसमें सर 10 मोल हैं, मान लीजिए 2 मोल हैं, 3 मोल हैं, सही है, और 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। उन एटम्स में आपस में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में अट्रैक्शन या रिपल्सन लग रहा होगा। क्या उन अट्रैक्शन या रिपल्सन के कारण ये मार्कर एस्केलेट करेगा? नहीं, मेरे हाथ में जैसे रखा था वैसे ही रखा है। इंटरनल फोर्सेस की वजह से कोई भी चीज एस्केलेट नहीं करती। अब बताता हूं बिल्कुल देहाती एग्जाम्पल। मेरी कार पंचर हो गई तो अब गाड़ी में धक्का मारना है। गाड़ी के अंदर बैठे बैठे मार सकते हो या गाड़ी के बाहर जाके मारोगे? ये सबको पता है, ऑटो वाला भी जानता है। अंदर बैठे क्यों नहीं लग सकता? अंदर बैठे क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि कार के अंदर जब बैठ के तुम धक्का लगाओगे ऐसे स्टीयरिंग पे, तो जितना धक्का आगे लगाओगे उतना ही धक्का पीछे सीट पे भी लगेगा, तो वो इंटरनल हो जाएगा, सही है। जबकि हम सबको पता होना चाहिए, पढ़े हो या ना पढ़े लिखे हो, कि एक्सटर्नल फोर्स की वजह से ही क्या आता है? एस्केलेशन आता है। कोई दिक्कत? अच्छा, तो सवाल ये उठता है कि सर एक्सटर्नल कौन और इंटरनल कौन? सवाल अब ये उठेगा कि एक्सटर्नल कौन और इंटरनल कौन। तो जो फोर्स झोले के अंदर है, जो फोर्स झोले के अंदर है वो इंटरनल और जो बाहर है वो एक्सटर्नल। सीधी बात है, जो लोग गाड़ी के अंदर बैठे हैं वो इंटरनल और जो लोग गाड़ी के बाहर आके धक्का मार रहे हैं वो एक्सटर्नल। कोई दिक्कत? सही है, ध्यान दीजिएगा भाई। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मन ही मन में एक झोला मानते हैं। बताओ कितने ब्लॉक हैं? 5। पक्का 5? ध्यान देना। अब बताओ,
अब बताओ कितने ब्लॉक हैं? एक। बिल्कुल सही है, ऐसे तो करते हैं हम। कहीं ट्रैवलिंग पे जाना होता है, एलएन पढ़ने जाना है, किसी इंस्टीट्यूट पढ़ने जाना हो तो एक एक किताब अलग रखोगे तो अलग अलग ब्लॉक, और उसको एक बैग में रख दोगे तो पूरा एक है ना। इस झोले के रेस्पेक्ट में जो बड़ा झोला दिख रहा है इसके रेस्पेक्ट में बताओ T4, T3, T2, T1 कैसे फोर्सेस हैं? इंटरनल या एक्सटर्नल? इंटरनल, सही है। अच्छा, जिस फोर्स की वैल्यू निकालनी होगी उसको हम एक्सटर्नल मानेंगे। झोला इस तरीके से मानना है कि जिस फोर्स को निकालना है उसको बाहर रखें और बाकी फोर्सेस को अंदर, सही है। क्योंकि अगर वो भी अंदर हो गया जिसको निकालना चाहते हो तो दिखेगा नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाओगे, कोई दिक्कत। इस केस में मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। बताओ, एक ब्लॉक है, 400 इधर लग रहा है, 200 इधर लग रहा है। नेट फोर्स 200 डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना है? 20 kg। तो 200 अपॉन 20 करें तो कितना आएगा भैया? 10। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन तो 1 सेकंड में आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत? पिछले सवाल में दिक्कत क्या थी मुझे? पिछले मेथड में दिक्कत ये थी कि पहले ए निकालो, सबकी इक्वेशन लिखो, फिर ए निकालो, और ए के बाद कोई कहे डायरेक्ट T2 निकाल दो ऑब्जेक्टिव में, तो मैं डायरेक्ट T2 नहीं निकाल सकता। पहले T1 आता होगा तो T2 निकालेगा, T2 आएगा तो T3 निकलेगा, T3 आएगा तो T4 निकलेगा। T4 बस डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत? सही है, क्योंकि डिपेंडेंसी है। कोई कहे डायरेक्ट T3 निकाल दो, तो T3 निकालने के दो तरीके हैं, पहले T4 निकालो फिर T4 यहाँ रखो तब T3 निकलेगा, या पहले T1 निकालो फिर T2 निकालो फिर T2 को यहाँ रखो तब T3 निकलेगा। डायरेक्ट नहीं निकाल सकते थे, ठीक, इसमें निकाल सकते हैं। चलिए भाई, एक्सेलरेशन तो आ गया, एक्सेलरेशन के लिए सबसे बड़ा झोला मान लिया। अब मान लीजिए किसी ने कहा T3 निकालो। क्या निकालो? T3 निकालो। तो अब झोला हम किधर से माने? याद रहे, जिस फोर्स को निकालना है उसको बाहर रखना है झोले के, और जो फोर्स नहीं देखना चाहे तो जिसकी जरूरत नहीं उसको अंदर रखना है। तो ऐसे केस में मैं झोला जो है बैग दो तरफ से मान सकता हूँ, या तो यहां से T3 के लिए, अगर ये बैग मानूंगा तो T3 एक्सटर्नल हो जाएगा, और एक बैग में इधर से भी मान सकता हूं, दिखा। लेकिन मानना उधर से चाहिए जिधर से नंबर ऑफ ब्लॉक कम हो, जिधर से नंबर ऑफ ब्लॉक कम हो। तो भैया ये एक झोला मैंने ले लिया, ध्यान देना, ये 3 + 4, कोई दिक्कत? T3 आगे लगा, 200 पीछे लगा, और एक्सेलरेशन मुझे पहले से पता था कितना है? 10। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया T3 - 200 बराबर 7a। तो आंसर देखो सेम आया ना, 270, सही है। इसी तरीके से किसी ने कहा T2 निकाल दो, तो T2 के लिए मैं इधर से मान लेता हूं, क्योंकि पिछला वाला झोला मैंने इधर से माना था। आपकी अपनी चॉइस है, किधर से भी मान सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप ये वाला झोला भी ले सकते हो, आप ये वाला भी झोला ले सकते हो, ठीक है भाई। T2 निकालना है, तो अब T2 के केस में मैंने क्या किया भैया, मेरे पास झोले के अंदर अब की बार ये एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है? 1 + 7, टोटल कितना हो गया? 8। ऐसे केस में 400 इधर लगा, T2 लगा, और जबकि एक्सेलरेशन तो हमें पता था कितना है भैया? 10 है, सही है। तो बताओ अब क्या इक्वेशन लिख दें? 400 - T2 बराबर 8a। ए की वैल्यू 10, तो T2 की वैल्यू कोई है होनहार बच्चा जो बता दे? 400 - 80 करेंगे तो मनी मन में आप 320 लिख सकते हैं। चेक कर लीजिएगा कहीं ऐसा तो नहीं कोई गलत है। T3 270, T2 320, ठीक। इस मेथड का क्या फायदा मिला मुझे कि जो टेंशन चाहिए वो डायरेक्ट निकल जा रही है। अब डिपेंडेंसी नहीं है कि T1 निकालोगे तो T2 निकलेगा, T2 निकालोगे तो T3 निकलेगा, जबकि पिछले वाले मेथड में डिपेंडेंसी थी कि T1 निकालोगे तो T2 निकलेगा, T2 निकालोगे तो T3 निकलेगा, T3 निकालोगे तो T4 निकलेगा। कोई दिक्कत? ठीक है, मैंने यहाँ पे सारे टेंशन निकाल के नहीं दिखाए, आपको कौन कौन से दिखा दिए भैया? T3 निकाल के दिखा दिया, T2 निकाल के दिखा दिया। मान लो उस पूरे सवाल में वो सिर्फ एक चीज पूछे कि T1 बता दो, तो T1 के लिए बस दिखा, T1 के लिए हो जाएगा ना। कैसे करोगे? T1 कैसे निकालोगे जल्दी बोलो? 400 - T1 बराबर 7a, और a की वैल्यू कितनी है? 10। तो T1 कितना आ गया भैया? 400 - 70 कितना होता भैया? 330। ठीक है भाई, तो इस तरीके से काम चल रहा था। ये बात है 2001 की, ठीक।
लेकिन यार यहाँ पे फिर से मुझे बेचैनी होती थी कि यार एक लाइन तो लिखनी पड़ेगी। मान लो T3 निकालनी है तो एक लाइन ये लिखनी पड़ेगी, T2 निकालना है तो एक लाइन ये लिखनी पड़ेगी, T1 निकालना है तो एक लाइन ये लिखनी पड़ेगी। ठीक, कोई दिक्कत? लेकिन मैं लिखने के शुरू से सख्त खिलाफ रहा हूँ। मतलब स्पीड इस कदर होनी चाहिए कि कोई पलक झपकाए सवाल खत्म, पलक झपकाए सवाल खत्म। जबकि किताबें जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे यही सारे मेथड दिख रहे थे। ठीक, आइए झोला छाप मेथड पे। अगर इसमें पीछे फोर्स नहीं लगा होता, क्या नहीं लगा होता? पीछे फोर्स नहीं लगा होता तो इस सवाल को मैं बिना किसी उसके कर सकता था। देखो कैसे, ध्यान देना। अगर पीछे फोर्स नहीं लगा होता तो मुझे इक्वेशन की जरूरत नहीं पड़ रही थी। ये घटना 2001 की है। 400 उधर, इधर कुछ नहीं है। नेट फोर्स कितना हो गया? 400। और मनी मन में अब एक बैग मान लो जल्दी से, कितने का है? 20 kg का। तो टोटल मास कितना हो गया? 20। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 400/20, 20। कोई दिक्कत? अब ऐसे केस में मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मुझे T3 निकालनी डायरेक्ट। अब इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, मनी मन में लिखा। फोर्स एक ही है तो T3 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बताओ T3 की वैल्यू क्या लिख दूं मैं? टोटल मास कितना, जल्दी बोलो? 7 इंटू एक्सेलरेशन कितना है? 20। तो कितना आंसर आ जाएगा? 140। इसमें अगर मुझे T4 निकालना है तो बस मैं सीधे मास इंटू एक्सेलरेशन कितना? 3 इंटू 20, 60। फिर आगे बढ़े तो अच्छा दो तरीके हैं, या तो तुम इसको मान लो या फिर 140 यहाँ आ गया तो प्लस में 20 इंटू 5 कर दो। 20 इंटू 5 कितना होता है? 100। तो 140 में 100 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 240। ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आप एक पूरा बड़ा ब्लॉक मनी मन में एज्यूम कर लो। ऐसे बना के नहीं दिखानी किसी को, अपने मन में एज्यूम कर लो। टोटल मास कितना हुआ भैया? है कोई होनहार बच्चा? 12 पक्का? 4 और 3 7, 7 5 12, 12 इंटू 20, 240। ठीक, समझ गए? दोनों तरीके अपने पास। या तो मनी मन में पूरा सिस्टम एज्यूम कर लो, 12 kg इंटू 20 कितना हो जाएगा? 240। या फिर 140 में सिर्फ कितना जोड़ दो? 5 इंटू 20, 100 और जोड़ दो तो भी हो जाएगा। इसी तरीके से यहां देखो 60 यहां पे आ गया था ना। एक तो ये तरीका है कि मनी मन में पूरा एक एज्यूम कर लो। कितना हुआ भैया? 7 kg। 7 इंटू 20 करोगे 140। दूसरा 60 तो यहीं पे आ गया था, फिर इसमें 80 और जोड़ दो। 80 क्यों? 4 kg इंटू 20, 4 kg इंटू 20, तो 80 और जोड़ोगे तो भी ये आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब इसका आंसर बताओ जल्दी से। मेरे हिसाब से 20 और जोड़ दो, कितना हो गया? 260। अब देखते हैं आंसर अपना सही है कि नहीं है। बताओ 7 kg के लिए कितना और जोड़ दूं? 7 इंटू 20, 140। अगर मेरे सारे आंसर सही होंगे तो ये मैच करना चाहिए। बिल्कुल सही है, सही है। तो ये मेथड हो गया भाई, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अब मैं आपको एक और मेथड बताता हूं। ठीक है, अभी भी झोला छापी है। अब मेरे दिमाग में ये था कि जैसे ये पिछले वाला सवाल किया बिना इक्वेशन लिखे, ठीक है, वैसे ही अगर ये वाला सवाल भी हो जाए। अब मैं झोला वोला नहीं बनाऊंगा, सिर्फ हाथ से दिखाऊंगा झोला, है ना, मनी मन में। ठीक, तो मजा आ जाए भाई। सही है, कोई दिक्कत? 10 का टेबल आता है, रेडी हो? ठीक, चलो 400 आगे 200 पीछे। मनी मन में मैंने झोला माना बड़ा वाला, दिखा? मनी मन में झोला माना बड़ा वाला, तो एक ब्लॉक मान लिया 20 kg का। 400 माइनस 200, 200 डिवाइडेड बाई मास कितना? 20। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? 10। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? पक्का? अब ध्यान दो, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि ये 200 है। कोई दिक्कत? 200 को भूल जाओ। तो बताओ यहाँ पे कितना आता? यहाँ आता 30, यहाँ आता, इसमें 40 और जोड़ दो, यहाँ आता 70, हाँ या ना? यहाँ पे कितना आता? अरे भाई ठीक, कितना आता भैया? 5 kg के लिए 50 और जोड़ दो, जल्दी बोलो कितना? 120। यहाँ पे कितना? 130। सही है? कोई दिक्कत? लेकिन ये गलत आंसर है, क्योंकि ये तो मैंने ऐसे निकाला कि ये 200 नहीं होता तो कोई बात नहीं, जो भी फोर्स दिया हो वो इन सब में जोड़ दो। 230, 270,
320, 330 और 70 जोड़ोगे 7 kg का 70, 400 दिख गया। सही है। तो ये मेथड भी काफी फास्ट है, कोई दिक्कत। अब आएगा आलू बेचो मेथड। यही मेथड है बेसिकली, उसी को मैं अपनी भाषा में बात कर रहा हूं कि भाई किसी सब्जी वाले को सिखाना हो तो कैसे सिखाएंगे। सब्जी वाला आपसे जल्दी करेगा, कारण आपको अभी नहीं आती है सब्जी, उसको पूरा दिन का काम है। जैसे उससे कहोगे ना 60 रुपये किलो टमाटर हैं, 250 ग्राम दे दो, 250 ग्राम मतलब 250 ग्राम, तो तुम्हें सोचना पड़ेगा, वो 1 सेकंड में दे देगा 15 रुपए के। कितने? 15 रुपए के। 1 सेकंड लगेगा उसको, क्योंकि वो पूरे दिन वही काम कर रहा है। ठीक है, फिलहाल हम देखते हैं। मेरी मम्मी ने मुझे 400 रुपए दिए। कितने दिए? कितने दिए? ये फास्टेस्ट है भाई। मेथड में हमें 3 चीज चाहिए जो मैं सोचता हूँ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला, निगेटिव ना हो, मतलब कि किसी भी स्थिति में सवाल गलत ना हो, और कहीं गलती हो जाए तो मेथड चीख चीख के बता दे कि गलती हुई, क्योंकि अपने सबसे ज्यादा नंबर कटते हैं निगेटिव मार्किंग के कारण। पहली चीज, पहला पॉइंट, जो पॉइंट स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, टीचर पॉइंट ऑफ व्यू, टीचर को तो सब आता है, उसके हिसाब से पूछोगे तो कहेगा जरा सा सवाल है, अभी 2 मिनट में हो जाएगा। ठीक। दूसरा जो समस्या आती है बच्चे के सामने, वो रिवीजन आती है। जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेंगे तुम देखोगे पीछे वाले चैप्टर खोलने की फुर्सत ही नहीं मिलती है। तो ऐसा मेथड हो जिसमें रिवीजन भी ना करना पड़े या कम करना पड़े। तीसरा, फास्टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में जो लड़ाई है वो सिर्फ सवाल सॉल्व करने की नहीं है, सबसे तेज कौन करेगा। क्योंकि रेस में अगर 10 लोग दौड़ते हैं तो रेस कंप्लीट तो सब करते हैं, लेकिन विनर वही होता है जो सबसे पहले कंप्लीट करता है। फिर मैंने दुनिया में निगाह डाली तो एल्टो 2.5 लाख की दिखी और जगुआर 2.5 करोड़ की। मैंने कहा चलती तो दोनों रोड पे हैं, दोनों में डिफरेंस किस चीज का है? स्पीड। सही है, और कोई डिफरेंस नहीं है, बल्कि जगुआर ज्यादा तेल पीती है। कंफर्ट, कंफर्ट का मतलब हमें रिवीजन ना करना पड़े, हम आराम से कोचिंग में सोते रहें। तो भी जो है ऐसी कोशिश है मेरी लगातार हर टॉपिक में कि बच्चे को मिनिमम एफर्ट में काम हो जावे। अच्छा ठीक है भाई, एप्पल का फोन 2 लाख का, रियलमी का 10,000 का, क्यों? स्पीड चेक कर लीजिएगा, उसमें हैंग नहीं करता, सटासट खुलता है सब कुछ। ठीक। दुनिया में जिसके पास स्पीड है और काम करने का ढंग, जैसे क्रिकेट यहाँ बैठे हुए बहुत सारे लोग खेल लेते होंगे, लेकिन विराट कोहली ऐसा नहीं खेल पाते, इसलिए अनुष्का शर्मा नहीं मिली। सही है, और अरबों रुपए नहीं मिले। भाई खेलता क्या है, क्या करता है बताओ जरा? जो तुम कर लेते हो क्रिकेट खेलना, वही वो करता है, लेकिन करने के तरीके में डिफरेंस है। सही है, तो काम तो वही है लेकिन तरीके में डिफरेंस आता है। शुरू करें। अब मान लो एक आदमी बोला साहब सब्जी वाले को सिखाना है, पेरेंट्स आके बोले सर हमको सिखा के दिखाओ। इससे बड़ा सवाल आपको कहीं नहीं मिलने वाला, मॉड्यूल वॉड्यूल कुछ भी छान लीजिए। ठीक। मेरी मम्मी ने 400 रुपए दिए और कहा बेटा पीपीएस सब्जी ले आओ। आखिरी में कितने बचे? आखिरी में कितने बचे? तो कितने खर्च हुए? ये सब्जी वाला कर लेगा, दूध वाला कर लेगा, ऑटो वाला कर लेगा। सही है, 400 रुपए दिए, 200 रुपए बच गए, तो खर्च कितने हुए? 200। 200 रुपए में 20 किलो आलू। कितने किलो आलू है? तो 1 किलो आलू का रेट। ठीक। अब 1 किलो आलू 10 रुपए के, तो 7 किलो कितने के? तो आलू खरीदोगे तो पैसे भी तो दोगे, तो 70 इसको दे दिए, तो मेरे पास कितने बचे? 330। चलो भाई 1 किलो आलू कितने का? जल्दी बोलो। 10, तो 10 इसको दे दिए, तो मेरे पास कितने बचे? जल्दी बोलो। 320। चलो भाई फिर आगे बढ़ो भाई। 5 किलो कितने के? 50 रुपए के। 50 इसको दे दिए, तो मेरे पास कितने बचे? 270। सही है। 40 इसको दे दिए, 40 इसको दे दिए, तो कितने बचे? 230। और 3 किलो के लिए इसको कितने दूंगा मैं? 30। क्रॉस चेक, क्रॉस चेक। आप यहां पे कहीं पे भी एक डिजिट चेंज करके देखिए, आखिरी में हिसाब गड़बड़ा जाएगा पूरा, कोई दिक्कत? अब सुनो, यहां तो हम आलू खरीदे थे, अगर कभी T3 निकालना हो, एक बच्चा बोला सर सिर्फ T3 निकालना, मैंने कहा सुन आलू बेचने वाला बन जा सीधे। आलू का 1 किलो का रेट कितना है?
अब उल्टा चलते हैं, ठीक, इसीलिए उसमें लिखा खरीदो बेचो मेथड, ठीक। ध्यान दीजिएगा, अब मैं आलू बेचने वाला हूं, मेरे जेब में 200 रुपए और मैंने 10 रुपए के हिसाब से 7 किलो आलू बेच दिए, तो मेरे जेब में कितने आ गए? 70 रुपए और आ गए। दिख गया? कोई दिक्कत? चलो 5 किलो और बेच दिए, 270 में से 5 किलो और बेच दो जल्दी से, 50 और आ गए, 270, जल्दी बोलो, 270 और 50 जोड़ दो भाई। है कोई होनहार बच्चा? एक बच्चा बोला कि सर जी, मैंने कहा क्या है? बोले सर उसने सिर्फ T2 पूछा मुझसे। तो मैंने कहा यार, तो ऐसे केस में क्या मैं T1 निकालूं? मैंने कहा नहीं, एक ही बार में आलू खरीद डाल। कितना है? 8 केजी, 8 केजी है कितना? 80 माइनस। बोला सर इधर से भी निकाल सकते हो क्या T2? मैंने कहा हाँ, मैं आलू बेचने वाला बन जाता हूं, 200 रुपए लेके चला था, सही है, और यहां से यहां तक बोलो कितने किलो आलू है कोई? अगर 4, 3, 7, 7, 5, 12 ऐड करना आता है तो बस आपका आंसर आने से कोई नहीं रोक सकता। 200 में 320 जोड़ा, मतलब क्या आप देख सकते हो, मैं इधर से इधर भी भाग सकता हूं, इधर से इधर भी भाग सकता हूं, बीच में कोई टेंशन दे तो दूसरी टेंशन भी निकाल सकता हूं, ठीक, और कोई भी आंसर गलत नहीं हो सकता। पहला मेथड क्यों बताना पड़ता है, उसका कारण बताते हैं। अब हम चाहें तो इस मेथड से, पहले वाले मेथड से इक्वेशन बना के लोगों को लगता है यही मेथड सही है, सारे आंसर आप चेक कर लो, वही आंसर होंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं। अगर मान लीजिए एक बच्चा आया और कहा सर जी, मैंने कहा क्या है भाई, क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? बोले सर इसमें कैसे करोगे? मैंने कहा अरे मम्मी ने 400 रुपये दिए थे, कितने दिए थे? मेरे पास कितना बचा? 0। 400 रुपये में 20 किलो आलू पहले से माँ से हमने काउंट कर रखा है, तो 1 किलो आलू कितने का? 400/20। 400/20 का मतलब जल्दी बोलो भाई, 20 आलू 20 रुपये किलो। शुरू करें। अब ऐसे केस में अगर कोई मुझसे T3 पूछता है ना, क्या पूछता है? T3, तो मैं एक ही बार में, कितने किलो हैं भाई? 70, और कितना रेट है? सॉरी 7 केजी है और 20 किलो, 7 × 20 कर दो, बस तो 140। जैसे ही जोड़ोगे, 0 है ना, 0 में 140, इसका कितना आएगा भैया? 140। एक बच्चा बोला हाँ सर बहुत होशियार हो आप तो, अगर आगे से दम है तो आगे से निकाल के दिखाओ। मैंने कहा अरे बाप रे बाप। बोलो भाई, 400 रुपये लेके बैठा, रास्ते में आलू कितने मिले? 7 और 1 8, 8 5 13, 13 × 20, तो माइनस कर देंगे। बड़े से छोटे की तरफ जाओ तो माइनस करो, छोटे से बड़े की तरफ जाओ तो प्लस करो, कितना सिंपल है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? तो उम्मीद है ये मेथड आपको पसंद आया होगा। चलो भाई यहाँ पे अब सारी टेंशनें बता दो जल्दी जल्दी। ये सवाल अभी हमने किया था, है ना, दूसरी जुगाड़ से किया था। आगे से पीछे चले या पीछे से आगे? पीछे से आगे चलना ज्यादा आसान है, पीछे से ज्यादा आगे चलना ज्यादा आसान है। बोलो भाई 20 का टेबल आता है सबको? 23 जा 60, फिर 24 जा 80, इसमें 80 और जोड़ दिया, दिखा, फिर 140, फिर 25 जा 100, 100 और जोड़ दो, जल्दी बोलो, 140 में 100 जोड़ोगे 240, फिर 1 केजी का 20 और जोड़ दो, कितना हो गया भैया? 260, फिर 7 केजी का कितना जोड़ूं? 7 2 जा 140। क्या मेरे सारे आंसर सही हैं? हाँ भैया सही है, क्योंकि 260 में 140 जोड़ो तो 400, क्रॉस चेक, सही है। अब इससे फास्टेस्ट कोई मेथड अभी तक नहीं बना, ठीक, जिसकी मदद से आप किसी को भी सवाल तो करवा ही दोगे कम से कम फटाफट, ठीक। कोई भी एक अननोन बोले सीधे एक ही बार में आलू खरीद लेना, ठीक है, सीधे एक ही बार में खरीद लेना, या उधर से आओगे तो बेच देना, बेचोगे तो पैसा मिलेगा। सिंपल सा लॉजिक है मेरा। अगर बड़े से छोटे फोर्स की तरफ जा रहे हो तो माइनस करना है, और छोटे से बड़े की तरफ आ रहे हो तो प्लस करना है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में बहुत आसानी से आ गई होगी, सटासट आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक। अब ये कुछ सवाल तो ऐसे हैं, वैसे तो मॉड्यूल में तो 2 ब्लॉक देखे हैं मैंने, 3 देखे हैं, लेकिन मेरे पास मेथड ऐसा है कि अब मैं 5 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। सामने देखना, जो काम वहां पे टेंशन कर रही थी, यहाँ पे कॉन्टैक्ट रिएक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वैसे अगर हम देखें तो नॉर्मल भाषा में इसे बोलते हैं धक्का। क्या बोलते हैं? किसी बस में या ट्रेन में हो और पीछे से आ जाए धक्का, तो इसको धक्का ही बोलते हैं। वहां कोई नहीं बोलने जा रहा कॉन्टैक्ट रिएक्शन किसने लगाया मेरे ऊपर, ठीक है, अपन क्या बोलते हैं? धक्का, ठीक है भाई। शुरू करें सवाल, खत्म तुम्हें करना है। मम्मी ने 400 रुपए थे दिए थे, 200 बचे, टोटल खर्च कितने? 200। 200 रुपए में 20 किलो आलू, तो 1 किलो आलू 10, सही है। अब शुरू हो जा भाई, 200 थे, 4 40 और जोड़ गए, कितने? 240,
5 किलो का 50 और जुड़ गया, जल्दी बोलो 290। 8 किलो का 80 और जुड़ गया तो कितना 370, सही है। 1 किलो का जल्दी बोलो 380 और क्रॉस चेक, ये रहा, दिखा क्रॉस चेक। तो अब एलन का मॉड्यूल देख रहे थे, उसमें ये वाला सवाल दिया है, क्या ये आप खुद कर सकते हो? 5 ब्लॉक हैं, इसमें न्यूमेरिकल नहीं दिया, यहाँ तो 2 kg 1 kg ऐसे दे रखे हैं, यहाँ पे एफ और एम के टर्म में दिया है, इसमें दिया है एफ और एम के टर्म में। एक बच्चे को मैंने ये पढ़ा दिया, फिर ये लेके आ गया, बोले सर इसमें कैसे करेंगे? मैंने कहा खुद की बुद्धि थोड़ी बहुत लगाएगा कि नहीं? बोले हमें नहीं आता। कर दो भाई। अब इसमें निकाल दो N1 N2 N3 और N4। है कोई होनहार बच्चा? मैं निकालूं? टोटल मास कितना है? 5 M आलू आते हैं F रुपए के, तो M आलू कितने के आएंगे? F बाई, तो यहां से चलें 0 से, 1 M मिले F बाई 5 बढ़ा देना, तो इसका क्या हो गया F बाई 5, इसका क्या हो गया भैया 2F बाई 5, इसका क्या हो गया भैया 3F बाई 5, इसका क्या हो गया, और इसका क्या हो गया 5F बाई 5 मतलब कि F। ऐसे छोटे छोटे सवाल याद रखिएगा, जब मैं करता हूं तो ऐसा लगता सवाल में जानी नहीं है, ठीक। अब ये रेडियो की शीट का सवाल है, कह रहे हैं एक बार 32 न्यूटन इधर से लगाएं और एक बार दूसरी तरफ से लगाएं, एक बार 5 kg की तरफ से लगाएं और एक बार 3 kg की तरफ से लगाएं, तो दोनों के नॉर्मल रिएक्शन का रेशो क्या होगा? ये रेडियो की शीट में दिया है। मैंने कहा बहुत आसान है, 32 रुपए के 8 किलो आलू, तो 1 किलो आलू, जल्दी बोलो 1 किलो आलू, 1 किलो 4 के, तो 4 तिया 12, पता चला? सही है। यहां से क्यों अटक किया? क्योंकि यहां से करता माइनस करना पड़ता, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई इसमें बोलो 32 रुपए के कितने 8 किलो आलू, तो 1 किलो आलू कितने के भैया 4 रुपए के, तो यहाँ पे 0 से चले सीधे 5 kg है 20 रुपए के, इन दोनों का रेशो कोई पूछे बता दोगे? आंसर है 3/5, पता चला? आंसर कितना भैया 3/5, कोई दिक्कत? चलो भाई इनके आंसर भाई जल्दी जल्दी बता दो। ये सब एलन के मॉड्यूल के हैं, मैंने हाथ से लिखे हुए हैं, अभी दिख जाएंगे। 120 रुपए दिए, आखिरी में 0 बचे, रास्ते में आलू कितना जल्दी बोलो 15 30, 1 किलो का रेट 1 किलो का रेट 4, तो आगे से पीछे चलना चाहोगे या पीछे से आगे? पीछे से आगे। 4 का टेबल आता है पक्का, 15 4 जा, इसमें 40 और जोड़ दो तो कितना 100, इसमें 20 और जोड़ दो, क्रॉस चेक, पता चला? सच बोल रहा हूं, अगर ये तो सब्जेक्टिव है क्योंकि लिखना पड़ा, अगर सामने ऑप्शन हो तो सीधे टिक ही होगा। आ जाओ भाई यहाँ पे जल्दी आओ। 40 रुपए दिए थे मम्मी ने, कितना है ये 10 है, हाँ तो 1 किलो आलू 4 रुपया, आलू 4 रुपए किलो। किधर से चलूं? अब की बार आगे चलते हैं, माइनस करते चलते हैं, क्या दिक्कत है? 8 माइनस कर दो 32, सही है। और अब की बार इधर से चलते हैं, चलो भाई 4 किलो 1 किलो दिख गया क्या? 1 किलो 4 का तो 3 किलो 12 के, सही है, काम खत्म हो गया। इधर से भी चेक करके दिखाऊं, एक ही बार में 8 किलो खरीद लो, एक ही बार में 8 किलो खरीद लो, 8 4 जा 32, कोई दिक्कत? मतलब कि हम इधर से इधर भी चल सकते हैं, इधर से इधर भी चल सकते हैं, बीच में चाहो तो बीच में भी चल सकते हो, ठीक। अगर कोई कहे ये 32 आ गया तो इसके बाद 12 निकालने के लिए जरूरत नहीं है, 20 माइनस कर दो, दिख रहा है क्या? 20 माइनस कर दो, दिखा 20 माइनस, क्योंकि 1 किलो 4 रुपए का, तो 5 किलो कितने के 20 रुपए के, तो 32 में से 20 माइनस करोगे 12, इधर से भी आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, 20 से भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत? सही है। चलो अब तुम ये देखना अननोन कितने थे, ये प्रिंटेड फॉर्म है, मतलब कि मॉड्यूल का है। कितने देर लगेगी रे, जल्दी बोलो आंसर। एक ही वैल्यू, 1 किलो आलू 5 रुपए के, जिसको टेबल आती होगी वो 1 सेकंड में कर देगा। 5 7 35, सही है, कोई दिक्कत? यहां से शुरू करूं 25, पता चला? पता चला क्या? 5 5 जा 25, कोई दिक्कत? सही है। एस्लेशन ऊपर सवाल पढ़ लीजिए, M1 1 kg का, M2 1.5 kg का, M3 2 kg का है। कह रहे हैं कितना हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएं ताकि एस्लेशन कितना आ जाए 4। कितने किलो आलू हो गए थे देखो जरा, 2 और 1 3 और 1 4, 4.5, 4.5 या 4.5, तो 4 रुपए के हिसाब से 4.5 बोलो भाई, 4 × 4.5
है कोई होनहार बच्चा जो 4 इंटू 4.5 कर दे? आंसर है 18। पता चला? अब तुम कह रहे हो सर आपको रटा हुआ है, नहीं रटा कसम से। 4 इंटू 4 करेंगे तो कितना आता है? 16। फिर 0.5 इंटू 4 किया तो 2, 16 और 2 18। 18 समझते सब? पक्का 18 समझते हैं? 29, 29 का मतलब 29। ठीक, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कॉन्वेंट में पढ़ने के कारण उन्हें हिंदी की गिनती नहीं आती। सही है? कितने लोग ऐसे हैं नहीं आती? कहाँ तक आती है? 30 तक तो सिखाई होगी, 30 तक 30 तक ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है 69, 79 और 89 में। तो कोई दिक्कत नहीं, वो पूछ लेंगे। 4 का मतलब 4, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे सुनो तो सही, इसके बाद अभी रह गई कहानी। अब वो कह रहा है दोनों के सबके बीच कॉन्टैक्ट रिएक्शन भी बता दूँ। 4 का टेबल आता है ना, 4 2 जा 8, पक्का। 4 इंटू 1.5 6, 8 में 6 जोड़ेंगे, 8 में 6 जोड़ेंगे तो 14। सही है? और कोई चाहे तो इधर से भी आ सकता है। ये कितना 1 kg है ना, 1 kg कितने का आएगा? 4 रुपये का। तो 18 माइनस 4 करोगे तो 14, कोई दिक्कत? सही है? 4 इंटू 1.5 पता है कितना होता है? 6 होता है। कितना होता है भैया? 6 होता है। तो यहाँ पे 14 माइनस 6 करोगे तो भी 8 आ जाएगा, इधर से चलोगे तो भी 8 आ जाएगा। दिखा? सही है? कितने सारे तरीके बता दिए एक ही सवाल को, चाहे जिधर से खेल लो कोई दिक्कत नहीं है। और अब पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, सीधे 4 ऑप्शन देखो। अरे यार कौन सा घटिया सवाल है, जल्दी बोलो रे आंसर। 1 आलू 1 रुपया किलो, तो ये 5 का, ये 8 का, और इसमें सीधे 2 kg का 2 बढ़ाओ 12, कोई दिक्कत? हाँ, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। फालतू की बात कर रहा है। 24 है, सीधे देखो 24 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा? 12। हाँ है ना? ये 5 kg, ये 2 kg और ये 5 kg। 12 रुपए में 12 किलो आलू, तो 1 किलो आलू कितने का? 1 का। पीछे से चलें या अंदर आगे चलें? बोलो। आगे चलोगे तो माइनस करना पड़ेगा। हाँ है ना? कोई दिक्कत? मिड पे पूरी रस्सी है 2 किलो की, तो मिड पे कितनी हो जाएगी? 1 किलो की। तो ये 5 और ये 6, तो 12 में से 6 माइनस कर दो, 12 में से 6 माइनस कर दो, 6 न्यूटन। या फिर 0 और यहाँ तक क्या वैसे भी 6 kg हो जाएगा। पता चला 5 और आधी रस्सी 1 kg की, 6 इंटू 1, आपकी मर्जी पड़े वैसे कर लो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक, अभी हमने सिर्फ सवाल लिए हैं ब्लॉक के। अब हम आ गए पुली पे। किस पे आ गए भैया? पुली पे। पहले सवाल को वैसे हमने अभी इज्जत दी थी गधा छाप मेथड, वैसे फिर से इज्जत देंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, पूरा सॉल्व करेंगे, और उसके बाद फिर से आखिरी में उड़ाने पे आ जाएंगे। ठीक, पहले ओवर में नहीं उड़ाया जाता है, सबको पता है ना? कब उड़ाया जाता? आखिरी 5 ओवर, ज्यादा दन दना दन। ठीक, चलो भाई इज्जत देते हैं पहले पारंपरिक तरीके को। अब इसमें कंसेप्ट तो देखो जरा, क्या कंसेप्ट लगाइए। जो लटक रहा है उसको पटक लो, ऐसे उटपटांग मेथड होते हैं मेरे, और बिल्कुल सिंपल होते हैं, किसी को भी समझ में आना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये ध्यान देना भाई, पुली मास सिस्टम का ये केस नंबर 1 है। शायद जो भी जहां भी पढ़ा होगा उसने जरूर किया होगा। इधर M2 ब्लॉक है, इधर M1 ब्लॉक, और M2 जो है अगर भारी है M1 से, ठीक है, M2 अगर M1 से भारी है, बताओ ये पूरा सिस्टम किधर चलेगा? इधर से नीचे कि इधर से नीचे? M2 से नीचे, मतलब कि इसका एक्सेलरेशन A नीचे आएगा, और चूंकि ये दोनों रस्सी से बने हैं तो इसका एक्सेलरेशन A ऊपर आएगा। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं। अब इसमें नीचे कौन सा फोर्स लगेगा? M2G। चूंकि मुझे अच्छे से पता था, पहली स्लाइड में मैंने टेंशन लगाना सिखा चुका हूं, इसलिए मैंने यहाँ टेंशन पहले ही लगा दी थी। ठीक, ब्लॉक के रेस्पेक्ट में ऊपर, पुली के रेस्पेक्ट में नीचे, M1 के रेस्पेक्ट में ऊपर और पुली के रेस्पेक्ट में नीचे। इसमें कितना लगेगा भैया वेट? M1G। चलो इक्वेशन लिखते हैं। पुराने जमाने में मैं ऐसे ही करता था, पहले सवाल को इज्जत देनी चाहिए। बोलो भाई ये किधर जा रहा है? नीचे। तो बताओ नीचे जा रहा तो M2G बड़ा होगा या T बड़ा होगा? हमेशा याद रखना ब्लॉक उधर ही जाता है जिधर बड़ा वाला फोर्स होता है। तो अगर ये ब्लॉक नीचे जा रहा तो M2G बड़ा, T छोटा। तो बताओ इसमें नेट फोर्स कितना लिखें? M2G माइनस T, बड़े में से छोटे को माइनस किया जाता है, तो M2G माइनस T बराबर M2A। कोई दिक्कत? फिर लोग इसकी इक्वेशन लिखते हैं। अच्छा ये ऊपर जा रहा है ना, ये किधर जा रहा है? ऊपर। तो इसमें T बड़ा होगा या M1G बड़ा होगा? जिधर जा रहा है वही फोर्स बड़ा होगा। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, एक बच्चे ने बोला सर आप ये कैसे कहते हो? मैंने कहा इधर वाले बच्चे खींच रहे हैं 40 न्यूटन से और इधर वाले बच्चे खींच रहे हैं 20 न्यूटन से, तो मैं किधर जाऊंगा?
इधर। तो ये अगर कोई कहे कि सर इधर जा रहे हैं, इसका मतलब जिधर जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में फोर्स ज्यादा लगा होगा। कोई दिक्कत? चलिए हाँ बोलो इक्वेशन लोगों बोलो जल्दी से बच्चों। टी ऊपर m1g नीचे, तो नेट फोर्स हो गया T माइनस m1g बराबर m1a। मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये तुम्हें पहले से भी आता रहा होगा। सही है? कितने लोगों को ये आता है ऐसी इक्वेशन बनानी? ऑलमोस्ट सबको। नहीं आता? आता है, ठीक। फिर लोग क्या करते हैं? ऐड करते हैं, ऐड करने से टेंशन कट जाती है, हाँ या ना? टेंशन तो देखो कट जाती है। एस्लेशन यहाँ पे m1 प्लस m2a आएगा, यहाँ पे आ जाएगा m2g माइनस m1g बराबर a तक तो 90% जनता पहुंच जाती है। समस्या होती है टेंशन निकालने में। तो a की वैल्यू आ गई m2g माइनस m1g डिवाइडेड बाई, अब इस a को अपने को पता है दो इक्वेशन है, दो अननोन है, इस a को किसी एक इक्वेशन में जाके रखेंगे यहाँ पे या यहाँ पे, तो जाके t आता है। ठीक, तो जाके t आता है। और कोई तरीका हो तो बता दो भाई तुम्हारे पास। t की वैल्यू या तो सामने वाला सॉल्व करेगा, क्या था भैया वहां पे याद है किसी को? m2g माइनस टी बराबर m2a। और a की वैल्यू अभी तुमने क्या निकाली बच्चों? a की वैल्यू निकाली है m2g माइनस m1g डिवाइडेड बाई, अब इतना बड़ा सॉल्व कैसे किया जाए? खैर लोग मेहनती हैं दुनिया में। t को इधर ले जाओगे, इसको इधर लाओगे तो t बराबर आ जाएगा। t को इधर ले जाओगे प्लस में, तो इधर वाला t मैंने इधर लिख दिया और ये हो जाएगा m2g माइनस m2 और a। अब इसको भैया पता चला सॉल्व करने बैठे तो हो गई रात। हाँ कैसे? इसमें एलसीएम लोगे, दिख रहा है? तो सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट बता देता हूं। 2m1 m2g बात नहीं भाई डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं फार्मूला याद कर लेते हैं, बोले जाओ भाड़ में गई दुनियादारी, हमने कर लिया फार्मूला याद। ऐसा कितने लोगों ने कर रखा है? किसी नहीं कर रखा? तो फिर कैसे करते हो भाई? हैं पूरी इक्वेशन लिख के? नहीं, छोड़ देने का तो एक अलग ऑप्शन है कि आप तैयारी ही छोड़ दें प्रभु। ठीक, सवाल छोड़ना ऑप्शन नहीं है भाई। अपन यहाँ कोटा क्यों आए हैं? ताकि पढ़ लिख के कुछ रैंक वैंक आ जावे तो आगे जो है जुगाड़ रहे, अय्याशी करने का पैसे वैसे आएंगे तभी तो ऐसे हो पाएगी, नहीं तो ऐसे क्या? और किस लिए पढ़ रहे हैं? ठीक, कोई मत बोलना देश की सेवा करनी है, फालतू के सवाल फालतू बातें नहीं। अभी सबसे ज़्यादा पैसा तुम ही मांगोगे इंजीनियर बन के, ठीक है, या डॉक्टर बन के हैं, ठीक है। तो लोग ऐसे फार्मूले मॉड्यूल में दिए हुए हैं, फार्मूले याद कर लेते हैं कुछ लोग, ठीक है। और नहीं तो फिर कुछ लोग तो पूरे ही करते बेचारे, दो इक्वेशन दो अननोन पूरा लिख के सॉल्व करेंगे, फिर सॉल्व करके निकालेंगे। ठीक, चलो मैं इस सवाल से समझाता हूं तुम्हें। ए तक तो मैं तुम्हें 1 सेकंड में पहुंचा सकता हूं, ध्यान देना, ए तक तो 1 सेकंड में पहुंचा सकता हूं, विद इन अ सेकंड। ये सिस्टम ऐसे था, दिख रहा है, हाँ या ना? इसको उठाओ और ऐसे करके ऐसे रख दो, जो लटक रहा है उसको पटक लो, दिख गया। और अब तुम्हें क्लियरली दिख रहा होगा, ये एक सिस्टम पूरा दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है क्या? जिसमें टेंशन इंटरनल हो जाएगी, देखी? क्योंकि अभी अगर मैं इस सवाल की बात करूं तो इससे कई गुने बड़े सवाल जिसमें 7-7 ब्लॉक थे मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, याद आया? अभी 5 सेकंड पहले की बात है, जिसमें इधर खूब सारे ब्लॉक थे, इधर भी खूब सारे। बोलो भाई इसमें m2g बड़ा है m1g छोटा है, तो एस्लेशन इधर आएगा। बताओ नेट फोर्स कितना है? m2g माइनस m1g डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना? m1 प्लस m2। कोई दिक्कत? m2g माइनस m1g डिवाइडेड बाई टोटल मास m1 प्लस m2। तो ये आंसर तो आपको तुरंत दिख गया होगा, दिखा? समस्या सिर्फ टेंशन की है। समस्या किसकी है? टेंशन की, क्योंकि एस्लेशन निकालने के बाद भी फिर इक्वेशन लिखेंगे, फिर जाकर टेंशन सॉल्व होगी, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। इसी चीज को ध्यान देना, मैं ऐसे भी दिखाना चाहता हूं, ध्यान दें 1 मिनट सामने। अब जो लटक रहा है उसको पटक लो, इतनी टाइम तो होता नहीं कि मन मन में भी कर सकते हैं। अच्छा बताओ इस पूरे सिस्टम का मोशन कैसे है? ऐसे है ना, हाँ है ना, ऐसे है ना? तो जो फोर्स मोशन की डायरेक्शन में लगे, यही तो तुमने बताया था कि रस्सी ऐसे भागेगी,
तो जो फोर्स मोशन की डायरेक्शन में लगे, मोशन की डायरेक्शन नीचे की तरफ है यहाँ पे, तो m2g पॉजिटिव, और जो फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगे, तो इसमें मोशन किधर है, मोशन का मतलब रस्सी किधर भाग रही है, नीचे से ऊपर, तो m1g मोशन के अपोजिट लगेगा। तो सपोर्टिव माइनस अपोज करने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो एक्सेलरेशन का जुगाड़ तो अपने को दिख गया होगा, क्लियर कट दिखा क्या, m2g माइनस m1g। माइनस क्यों लिया, क्योंकि मोशन नीचे से ऊपर है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक। तो m2g माइनस m1g डिवाइडेड बाई टोटल मास, कोई दिक्कत, चलिए टोटल मास m1 प्लस m2। तो इतना जुगाड़ तो लोगों के पास था कि भाई कैसे भी करके, लेकिन क्या करें भाई, बच्चे हैं छोटे छोटे। एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया मैंने, बिल्कुल छोटा सा, ये वाला पीछे वाला जो था ना, उसको यहाँ पे नोट कर दिया ऐसे, 6 kg 4 kg। तो एक्सेलरेशन तक तो तुम निकाल लोगे, देखो 1 सेकंड में। एक्सेलरेशन 2 पता चला, नहीं चला, चल गया क्या, इधर 60 इधर 40, पूरा सिस्टम कैसे भागेगा भैया, ऐसे भागेगा। तो प्लस में किसको लेना है, 60 को प्लस में लेना है और 40 को, क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जिधर सिस्टम भाग रहा है 60 उसी डायरेक्शन में लग रहा है, जबकि 40 जिधर सिस्टम भाग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो 60 माइनस 40 हो गया नेट फोर्स 20, और टोटल मास कितना हो गया 10 kg, सही है। इसी चीज को मैं एक चीज और करके दिखाना चाहता हूं आपको, बहुत आराम से आप समझ सकते हो, ध्यान दीजिएगा। बन जा लाइन, कहाँ गई, हाँ ध्यान देना भैया। इसी को आप ऐसे भी तो सोच सकते हो, ये 4 kg का ब्लॉक जो लटक रहा है उसको पटक लो मनी मन में, ये 6 kg का ब्लॉक, 60 इधर लगा, 40 इधर लगा, मतलब जो ऐसे लटका हुआ था ना, ऐसे इसको ऐसे करके ऐसे रख दिया, ठीक। अब बताओ कोई निकाल सकता है एक्सेलरेशन, सिस्टम बाउंड्री अब यहां लग जाएगी बड़े आराम से, हाँ या ना। 60 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 10, मम्मी ने 60 रुपए दिए थे, आखिरी में 40 बचे, खर्चा कितने हुए 20, 20 रुपए में कितने किलो आलू आए, 10 किलो आलू, तो 1 किलो आलू कितने का 2 किलो। तो आलू बेचो मेथड यहां भी लग सकता है, दीदी चेक कीजिए, 60 है, कितने किलो आलू बेचे 6 किलो, तो 12 गए, कितना आया 48। एक बच्चा बोला सर इधर से निकाल सकते हो, मैंने कहा हाँ बिल्कुल निकाल सकता हूँ, 40 रुपए हैं, 4 किलो आलू कितने के 8, 48। एक बोला मैं नहीं मानता इतनी जल्दी कैसे आ जाएगा, मैंने कहा तू फार्मूला याद करके बैठ, देखो फार्मूले से क्रॉस चेक कराता हूँ, 2 m1 6 m2 4 या m1 m2 में जो भी है, ठीक, इंटू g 10 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m1 कितना भैया 4 और m2 कितना है 6, 6 4 कितना होता है बच्चों 10, 10 से 10 कट गया, देखो आ रहा है क्या। लेकिन मुझे लगता है कि ये मेथड कई गुना ज़्यादा फास्ट है, जब तक कोई फार्मूला याद करेगा कि कौन सा फार्मूला था उसमें वैल्यू रखेगा, उससे ज़्यादा गुना तेज ये हो जाएगा, हाँ या ना, ठीक। नहीं तो फिर मुझे क्या करना होता था, टेंशन निकालने के लिए मुझे समस्या बस लिखने से थी लाइफ में, मेरी एक ही समस्या रही है कि मैं लिखूंगा नहीं सवाल, ये मरसी, और तभी सामने वाला फ्रस्ट्रेशन में आता है। 10 लोग मिलकर पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आप चाय पी रहे हो आराम से, ये चाय नहीं थी कुछ और था, सॉरी, ठीक, ठीक है, डी मार, या हॉस्टल में मान लीजिए आप लोग पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, करो इतना करो, मेहनत करो, सी आएगा, पीछे पलट के सी। फ्रस्ट्रेशन में किसी को डालना हो तो काम इतनी स्पीड में होना चाहिए कि वो सोचे कि काम करना है, उसके पहले काम खत्म करके बैठे, हो गया। देखो एक बच्चा बोला नहीं नहीं सर हम इक्वेशन से भी बताओ हमको, तो हम तो इक्वेशन बना के करते हैं, मान लो मुझे फार्मूला भी नहीं याद है, आपकी ट्रिक भी नहीं याद है, इक्वेशन, तो मैं कहूंगा एक इक्वेशन चाहे इधर से लिख लो चाहे इधर से लिख लो, देखो दिखाएं। मैं ये सिर्फ इसलिए कि तुम्हें भरोसा, कई बार लोगों को भरोसा नहीं होता, बहुत तेजी से आंसर निकाल दो ना 48, ठीक, कहते हैं ऐसे कैसे, हमने तो इतनी मेहनत की थी। देखना भैया इक्वेशन से निकालें, 60 नीचे लग रहा है, ऊपर माइनस टी, 60 माइनस टी बराबर 6a, ए कितना था 2, टी को इधर ले जाओ तो टी बराबर 60 माइनस 6 2 या 12, 60 माइनस 12 करो कितने आ जाएगा 48। कोई
कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, तो मन ही मन में जो लटक रहा है उसको अगर मैं पटक लूं तो मैं काम कर सकता हूं। अब सवाल आता है कि सर हर बार इसको ऐसा फोटो बनाना पड़ेगा ना? मैंने कहा नहीं। तो बोले तब कैसे करेंगे? मैंने कहा सुनो, जरूरी क्या है कि आलू की सारी दुकानें एक ही गली में हो? आलू खरीदे 60 रुपये मेरी मम्मी ने दिए थे, देखना एक मिनट सामने देखना बच्चों, 60 रुपये मेरी मम्मी ने दिए थे, सामने देखना, दिख रहे हैं? दिख रहे हैं? रास्ते में 2 रुपए के हिसाब से 6 किलो आलू खरीदे, 60 माइनस 12, बोलो जल्दी, 48। सही है? कोई दिक्कत? जरूरी क्या, अपने मन की तो सोच है, सीधे यहीं से माइनस कर दो ना, दिख गया। आखिरी में 40 रुपए बचे थे, छोटे से बड़े की तरफ चल रहे हैं तो ऐड करना पड़ेगा, हाँ है ना? बताओ भाई 4 किलो आलू कितने के आएंगे? 8 रुपए के। एक बच्चा बोला सर जी, मैंने कहा क्या है, अब क्या चाहता है? बोले सर ये 60 माइनस 12 नहीं होता हमसे, हम नहीं कर पाते, हमसे जल्दी जल्दी में गलती हो जाती है। मैंने कहा ठीक। बोले 12 का टेबल नहीं आता। मैंने कहा ये बता 2 से लेके 8 9 तक के टेबल याद है? बोले हाँ वो याद है, 8 9 तक के टेबल शायद सबको याद होते हैं, लेकिन उनसे अभी किसी बच्चे से पूछ दो 13 का 14 का तो भूल चुके होते हैं बहुत सारे लोग। अभी प्रूफ कर दें, 18 6 जा हाँ 108। सोचना पड़ता कई बार, मुझे भी पड़ता है। ठीक है, ध्यान देना भाई। तो अब अपने पास एक और मेथड इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं टेंशन निकालने के लिए, जिसमें हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा ही चोखा आवे। हाँ, हींग लगे ना फिटकरी, यूपी की कहावत है, तुम नहीं समझोगे। कहाँ के हो बे? बिहारी हो? यूपी वाले हो? अच्छा, सामने देखना, क्योंकि अब जो होगा। अच्छा बता, एस्केलेशन निकालने के लिए तुम्हें कितने सेकंड लगेंगे? 60 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 10, 2। पता चला? पता चला? एस्केलेशन तो निकाल लोगे। अब एक छोटा सा लॉजिक देता हूं, बस छोटा सा। नीचे एस्केलेशन हो ना, तो टेंशन लगाने के लिए G माइनस ए लगाना। जब नीचे जाए तो क्या लेना? G माइनस ए, हाँ या ना? फ्यूचर में हम इसी को सुडो फोर्स के नाम से जानते हैं। और ऊपर जाए तो G प्लस ए, और हॉरिजेंटल में चले तो खाली ए। भाई हॉरिजेंटल में G तो लगेगी नहीं, तो T बराबर हम क्या लिखते हैं बताओ? एम ए, हाँ या ना? अगर कोई ब्लॉक नीचे जा रहा है तो बताओ इक्वेशन बोलो क्या लिखते हो? mg नीचे, T ऊपर, और एस्केलेशन नीचे, तो बताओ क्या लिखोगे तुम? खुद बताओ जरा। mg माइनस टी बराबर एम ए। तो T निकालने के लिए अगर मैं कह दूं कि आप सीधे m इंटू जी की जगह बस G माइनस ए लगा देना, तो बुरा तो नहीं मानोगे। और ऊपर जाएगा तो बताओ क्या लिखोगे? ऊपर जाएगा तो हम लिखेंगे T ऊपर, mg नीचे, हाँ या ना? और एस्केलेशन ए ऊपर, तो बताओ क्या लिखोगे? T माइनस एम जी। तुम इक्वेशन लिखते हो, मैं चालाक इंसान हूं, मैं तुरंत समझ गया कि जब भी T निकालनी होगी ब्लॉक ऊपर जाएगा तो G की जगह G प्लस ए लगा दूंगा, हाँ या ना? कोई दिक्कत? सामने देखना। एस्केलेशन मुझे पता है 2। उस बच्चे को जिसको 12 माइनस करना नहीं आता था, मैंने कहा ये बता, नीचे जा रहा तो G माइनस ए लगाऊं या G प्लस ए? नीचे जा रहा है तो प्लस ए या माइनस ए? नीचे जा रहा मतलब घट रहा है, ऐसे याद रखना। नीचे जा रहा मतलब घट रहा है, तो G माइनस ए G प्लस ए? माइनस ए। तो ए की वैल्यू तो 2 निकाल लोगे, 1 सेकंड लगेगा। तो G की वैल्यू 10 माइनस 2, 8 6 48। पता चला? बोला यही आंसर इधर से भी आएगा क्या? मैंने कहा हाँ आएगा। ऊपर जा रहा 2 से, तो G प्लस है G माइनस ए? सब बोलो भाई, ऊपर जा रहा G प्लस है G माइनस ए? G प्लस ए। G की वैल्यू 10 प्लस ए 2, 10 और 2 12, 12 4 जा, सीधे आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत? न टेंशन का फार्मूला याद रखने की जरूरत है, न कोई कंसेप्ट याद रखने की जरूरत है, बस इतना याद रखना है नीचे जा रहा है तो क्या लगाओगे? G माइनस से। ऊपर जाए तो कभी भूल जाओ तो ऐसे याद रखना, ऊपर कोई चीज जाती है तो बढ़ती है ना, नंबर बढ़ते हैं, ऊपर जा रहे हैं तो नंबर बढ़ते हैं, तो उसमें प्लस करना चाहिए माइनस करना चाहिए? प्लस करना चाहिए। तो G प्लस ए। नीचे जाए तो G माइनस, और हॉरिजॉन्टल में चले तो G की वैल्यू 0 होगी तो खाली एम ए। कोई दिक्कत?
टाइम स्टार्ट्स नाउ। ध्यान दीजिएगा, ये सेम छप गया, वही 6 kg वही 4 kg। मानते हैं किसी भी एग्जाम में छपा हो, नीट का एग्जाम, कुछ लोग जो नीट की तैयारी नहीं कर रहे हो कहेंगे हमें से क्या मतलब, मेंस में भी दिखाते हैं अभी 6 kg 4 kg दिख रहा है, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी सेम है। इसका आंसर पता है क्या? एक्सेलरेशन की वैल्यू सीधे 2 का मतलब g/5। अगर g के टर्म में पूछ रहा है तो 2 का मतलब क्या होगा भैया? g/5। सही है, ध्यान दें। अब क्या लगता है, ये सवाल तो AIEEE का है, तो कुछ लोगों को लगता है नहीं नहीं नीट वाले सवाल में आ गया तो मेंस में नहीं आएगा। AIEEE का मतलब सबको पता है ना, AIEEE आज की तारीख में किस नाम से जानी जाती है? मेंस के नाम से। क्या इस सवाल को आप कर सकते हो बहुत आराम से? एक 5 kg का, एक 4.8 kg का, कर लोगे? आंसर बताओ भाई। 5 - 4.8 बचा कितना? 5 का इधर लगेगा 50, हाँ या ना? और 4.8 का कितना लगेगा, जल्दी बोलो? 48। 50 - 48 कितना बचा? 2 डिवाइडेड बाई टोटल मास। टोटल मास कितना है? 9.8। ठीक, अब 9.8 क्यों आया है पता है? क्योंकि g से g कट जाए, तो यहाँ पे हमें 5g लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? क्या लिखना चाहिए, जल्दी बोलो? 5g। और यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? 4.8g। तो कितना बचा? 0.2g डिवाइडेड बाई 9.8। पता चल गया? सही है, चलिए ये सब ऐसी प्रैक्टिस के लिए डाल रखे हैं। आइए भाई यहाँ आ जाओ। एक ही तरीके के अब इसमें ब्लॉक लिया है m 2m m 3m 2m 3m 3m 5m, और इन सब में एक्सेलरेशन टेंशन सब बतानी तुम्हें। सही है, कितने सेकंड लगेंगे? 5 सेकंड। मैं बोलूं 2mg - mg डिवाइडेड बाई 3m g/3। कितने लोग समझे? 2mg - mg, अब तुम्हारी स्पीड से सिखाते हैं, ये मेरी स्पीड एक्चुअल में। 2mg - mg मनी मन में हो गया, mg डिवाइडेड बाई 3m, m से m कट गया, आंसर क्या आएगा? g/3। पक्का? पक्का? अब तुम्हारे हिसाब से बेटा देख, तुम्हारे हिसाब से भी सिखाऊं तो भी टाइम नहीं लगेगा मुझे। 2mg - mg बचा कितना? mg डिवाइडेड बाई 2m + m 3m, तो एक्सेलरेशन कितना आया? जल्दी बोलो? g/3 का। इसमें ऊपर और इसमें नीचे। सही है। एक बच्चा बोला सर टेंशन निकाल के दिखाओगे क्या? मैंने कहा हाँ। ध्यान देना, ऊपर जाता तो क्या लगाते हैं? g + a g - a, g + a, g + g/3 होता है 4g/3 इंटू m, 4mg/3। ठीक, बोला इससे निकाल के दिखाओ तो मानूंगा। मैंने कहा नीचे जाएगा तो क्या लगाओगे? g - a, g - g/3 कितना होता भाई? 2g/3 इंटू 2m, 2g/3 इंटू 2m, 2 2 जा 4 mg/3। पक्का? कोई दिक्कत? अब आप कहोगे सर आपके पढ़ाए हुए सवाल फंसते हैं पेपर में। मैंने कहा मेंस में तो कम से कम 25 में से 23, किसी भी पेपर में 23 का मतलब होता है 23। सिर्फ 2 सवाल छोड़ता हूँ, वो भी इधर उधर से कहीं आ जाए बच्चे के लिए, बाकी पूरा पेपर छपा मिलेगा। बोले ऐसे कैसे? मैंने कहा ये सवाल देख लो एक बार, ये बहुत पहले से मैंने लिखे हुए नोट्स में, देख लो। कितना? 3mg और ये mg, दिख गया आंसर? आंसर क्या होगा? g/2। अब ऊपर जाएगा तो g + g/2, ऊपर जाएगा तो g + a, तो g + a की वैल्यू g/2, तो g + g/2 3g/2 इंटू m। पक्का? एक्सेलरेशन कितना भैया? पक्का? एक बच्चा बोला कि इसमें मैं मानू। मैंने कहा सुन, ऊपर डिफरेंस नीचे सम आएगा। एक जुगाड़ बताता हूं आपको, ध्यान देना भाई। आंसर तो जी में ही आएगा, ऊपर डिफरेंस नीचे सम आएगा। बोला ये क्या बोला आपने? मैंने कहा ऊपर 2 - 1 1 और नीचे 2 + 1 3, दिख रहा है? ऊपर डिफरेंस नीचे सम आएगा, तो बोले इसका मतलब क्या? मैंने कहा 3 में से 1 घटा 2 और नीचे सम कितना? 4। दिखा? ऊपर डिफरेंस नीचे, बोलो जल्दी से आंसर। 3 में से 2 घटाओ 1, दिखा? बोले सर इसमें 5 - 3 तो कोई भी कर लेगा यार, 2 नीचे डिवाइडेड बाई 8, मतलब कि g/4। कोई दिक्कत? ऊपर डिफरेंस नीचे सम आएगा। पता चला कुछ? पता चला? सही है, क्योंकि मुझे इतना भी टाइम नहीं है मेरे पास कि मैं इसमें लिखूं यार 5mg - 3mg, तो मैंने इसी को ट्रिक बना दिया। क्योंकि तुम नेट फोर्स जब निकालोगे तो डिफरेंस लिखोगे, हाँ है ना? तो क्या लिखोगे बताओ? 5mg - 3mg लिखोगे, तो ऊपर डिफरेंस कितना आएगा? 2mg का, डिवाइडेड बाई नीचे टोटल सम ऑफ द मास आएगा, हाँ है ना?
तो मैं एक्सलेशन लिखने जा रहा हूं भाई, 5 mg माइनस 2 mg कितना हुआ, जल्दी बोलो, 5 mg माइनस 3 mg कितना हुआ भाई, 2 mg डिवाइडेड बाई 538 m। मुझे पता है m से m तो कट ही जाएगा, तो मैंने इसी को ट्रिक बना दिया। ऊपर क्या आएगा डिफरेंस, नीचे क्या आएगा सम आएगा, और इनटू जी तो आएगा ही आएगा। क्या कोई बच्चा कहना चाहेगा कि सर आप इनमें से टेंशन भी निकाल दो? नहीं, टेंशन के लिए मुझे कुछ नहीं करना है प्रभु, जिसमें कहो उसमें निकाल दें। बोलो भाई, नीचे आ रहा है ऊपर, अरे कहाँ गया मेरा माइक, नीचे जाए तो माइनस, ऊपर जाए तो, अच्छा एक्सलेशन कितना है बोलो जल्दी से, g/5, तो ऊपर जा रहा तो g प्लस से लगा दें, g प्लस g/5, 6g/5 इंटू 2m इंटू 2m, तो 6g/5 इंटू 12m करेंगे 12mg/5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? मेथड ऐसे, इसीलिए इतने सवाल थोक बाहों में, अगर इन बना बना के लिखते तो रात हो जाती, कल की क्लास में भी नहीं होते, परसों भी नहीं होते, और अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया। जेई एट मीन्स जुलाई 2022, चेक कीजिए साहब, सवाल फंसता है कि नहीं फंसता है, चेक करो तो सही। एक बार m2 को ट्वाइस लिया गया है, एक बार m2 को थ्राइस लिया गया है, ये रहा आंसर, m2 ट्वाइस m2 थ्राइस, दिख गया। और एक्सलेशन के रेशो पूछे गए हैं, इसका g/2 इसका g/3 रेशो पूछा है दोनों का एक्सलेशन का, ठीक। इतनी देर में तो जनता सवाल पढ़ भी नहीं पाती, चेक कर लो। 2 मासेस m2 और m1 दिख रहा है बिल्कुल सेम, ये m2 ये m1 दिख रहा है, हाँ उसने यहाँ ब्लॉक नहीं बनाया, कोई बात नहीं। m2 एंड m1, अब क्या कह रहा है, m2 को एक बार ट्वाइस लेना है, मतलब इधर 2m इधर m, और m2 को एक बार थ्राइस m लेना है, एक बार 3m इधर m, तो दोनों केस में जो एक्सलेशन आएगा उनका रेशियो बता दो। क्या लगता है सेम सवाल है, कहीं कोई चेंज? क्योंकि मुझे नहीं पता होता है कि यार कौन सा फंसेगा, मैं कुछ छोड़ता ही नहीं हूं, फंसाओगे कहां से नहीं। 2m m ले लिया, 3m m ले लिया, 4m और m लेते तो भी मैं कर देता, बताओ क्यों? ऊपर डिफरेंस आएगा नीचे सम आएगा, तो 4 और m का आंसर क्या आता बताओ, 3g/5, 4 और 1 दिखा, इधर 4m और इधर m लेते तो आंसर आता 3g/5, बताओ क्यों आता? 3 माइनस 1, 3 माइनस नहीं 4m और m, तो 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 ऊपर आएगा, 4 प्लस 1 करेंगे तो 5 नीचे आएगा। कोई दिक्कत? ठीक, समझाने में टाइम ज्यादा लगता है, करने में 1 सेकंड लगता है, मुझे पता है। कुछ भी दे दे, कुछ भी दे दे, ऊपर क्या आएगा डिफरेंस और नीचे क्या आएगा सम। कोई दिक्कत? तो साथ के साथ निपटाते चलो भाई। इसका आंसर क्या आया था पहले वाले में, a1 कितना आया था, m और 2m, g/3, और उसका कितना आया था g/2, तो आंसर बोल दो भाई इसी बात पे, a1 है 2/3, कहाँ है, ये रहा। पेन वैन नहीं चलाना अपने को। ओहो, ये देखो, ये रस्सी रस्सी बना दी, सवाल पढ़ोगे तो मजा आएगा। एक रस्सी है पूरी, मेटल चेन, मास m, लेंथ l। अब मुझे पता है कि मास लेंथ के प्रोपोर्शनल होगी, जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसका मास भी ज्यादा होगा, इतना पता है, हाँ या ना? मैंने इधर l-l था तो इसका मास यही मान लिया, ठीक। तो ये लिखा है m2g, ये लिखा है m1g डिवाइडेड बाई टोटल मास, टोटल मास का मतलब टोटल लेंथ, और वो वैल्यू दे रखी है g/2 के बराबर। कितनी दे रखी है? तो ये x पूछा है, काम खत्म, यहीं पे सॉल्यूशन कर रखा है। ये पता समझ गया ना क्या लिखा है? क्योंकि मेरे हिसाब से जो मास है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, तो मैंने सीधे लेंथ में लिख दिया उठा के। कोई दिक्कत? एक्सलेशन लिखा है m2g माइनस m1g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, दोनों का सम दिखा, और एक्सलेशन दे रखा है g/2। एक्सलेशन कितना दे रखा है? g/2, सही है। तो बताओ x की वैल्यू क्या होगी? x का मतलब समझ गए, स्मॉल l को दे दिया l/x, स्मॉल l का नाम दे दिया l/x, बस यहां से हल्की सी लाइन लिखी और खटाक से आंसर। क्या कोई दिक्कत? दिक्कत? पक्का? पीछे लोग कहते हैं अरे बहुत टफ आता है। शुरू करें अब हस्ताक्षरी। आलू बेचो, जी इफेक्टिव सब लगाएंगे अब, ठीक। आलू बेचो भी लगाएंगे, ठीक, तुम्हारी मर्जी, क्योंकि आलू बेचो तो लग ही सकता है हर जगह। ध्यान देना भाई। इक्वेशन बनाऊं क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता इक्वेशन कोई बना जाएगा। इधर कोई रोकने वाला है नहीं। नेट सपोर्टिंग फोर्स m2g, नेट सपोर्टिंग फोर्स कितना भैया, जल्दी बोलो, m2g, और टू डिवाइडेड बाई टोटल मास कितना है m1 प्लस m2, तो एक्सलेशन आ जाएगा, जल्दी जल्दी बोलना, m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2।
अब एक बच्चा बोला सर टेंशन बताओ, तो मैंने कहा टेंशन यहां से भी निकल सकती है, यहां से भी निकल सकती है। यहां से निकालूंगा तो मुझे G माइनस ए करना पड़ेगा, लेकिन यहां से निकालूं तो सीधे हॉरिजेंटल पे एम ए, हाँ है ना। तो T बराबर M कितना है, M1 इंटू ए की वैल्यू कितनी भैया, M2G डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। कोई दिक्कत? अब न्यूमेरिकल पे आ जाओ, न्यूमेरिकल बहुत फास्ट हुआ, ध्यान देना। इधर कितना है 60, पीछे कोई रोकने वाला है क्या, भागेगा कैसे, ऐसे आलू बेचो भी लगा सकते हो आप। तो बोला एस्टिमेशन कितना आया 6, आलू 6 रुपए किलो, तो 4 किलो आलू कितने के 24, कितने 24। आलू बेचो मेथड 0 रुपए लेके बैठे थे। दूसरा ध्यान देना, एमए से करते हैं, एमए से एस्टिमेशन कितना 6 और मास कितना 4, तो टेंशन 24, सही है, कोई दिक्कत? अब यहां से करते हैं, चलो ध्यान देना भाई। मम्मी ने 60 रुपए दिए, 6 किलो आलू कितने का आएंगे, 6 6 36 माइनस 36, 60 माइनस 36 करोगे तो कितना आएगा 24, कोई दिक्कत? अब G माइनस ए से भी करते हैं। बोला एस्टिमेशन नीचे की तरफ कितना है 6, कितना है 6, नीचे जाता तो G माइनस ए लगाया, G प्लस ए, G की वैल्यू 10, ए की वैल्यू 6, G माइनस ए कितना हुआ 4, 4 6 24। ठीक, मैंने आलू बेचो भी लगा दिया, आलू बेचो इधर से भी लगा दिया, आलू बेचो इधर से भी लगा दिया। T बराबर एम ए, हॉरिजेंटल में चले तो एम ए, सही है, हॉरिजेंटल में चले तो क्या लगाना एम ए या खाली ए, मास तो इंक्लूडेड है उसमें, फोर्स लिख रहा तो मास, नीचे जाए तो G माइनस ए, ऊपर जाए तो ये G माइनस ए वाला समझ में आया क्या? आराम से समझा देते हैं। ए की वैल्यू 6, नीचे जा रहा है 6 से, तो G माइनस ए लगेगा। अब G की वैल्यू 10 माइनस 6 करेंगे 4, 6 4 जा, कोई दिक्कत? इस बार 20 है पीछे, इस बार किसी ने फोर्स लगा रखा 20, एस्टिमेशन बताओ जल्दी से 4, पता चला? अच्छा, इसको तुम मन ही मन में ऐसे भी सोच सकते हो, मेरी मम्मी ने 60 रुपए दिए थे, मैंने रास्ते में 6 किलो आलू खरीदे, फिर 4 किलो आलू खरीदे, आखिरी में 20 बचे, तो खर्चा कितने हुए 40। 60 रुपए दिए थे, 20 रुपए बचे, तो खर्चा कितने हुए 40। तो 1 किलो आलू कितने का 4 रुपए का, क्योंकि 10 किलो आलू खरीदे। ठीक, एक बच्चा बोला सर आलू बेचो इसमें नहीं लग सकता क्या? मैंने कहा आलू बेचो से भी फास्ट मेथड बता रहे हैं आपको, तुम इतना कौन सोचेगा 60 रुपए दिए थे, पहले मैंने 6 किलो आलू खरीदे, फिर 4 किलो खरीदे, आखिरी में 20। दूसरी तरफ ध्यान देना भाई, जो लटक रहा है उसे पटक लो समझाने के लिए, नहीं तो मनी मन में भी ये काम कर सकते थे अपन। 4 kg इधर, प्लीज ध्यान दें। क्या लगता है ये सवाल टफ है, जबकि मैंने 6 ब्लॉक 5 ब्लॉक लगा के आपको सिखाया अभी 5 मिनट पहले ही। 20 सही है, ये सवाल तो है मेरे लिए, ये सवाल और ये सवाल सेम है, कोई अंतर नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ क्या बताया, जो लटक रहा है उसको ऐसे हॉरिजेंटल करके देख लो, कोई दिक्कत? आलू बेचो लगाए भाई, मम्मी ने 60 रुपए दिए, मेरे पास 20 बचे, कितने खर्च हुए 40। 40 रुपए में 10 किलो आलू, तो 1 किलो आलू कितने का, जल्दी बोलो 4। बोलो भाई किधर से किधर चले, जैसे आप बताओ। अगर पीछे से आगे चले तो 1 किलो आलू 4 का, तो 4 किलो आलू 16 के, कितना आएगा 36, सही है। 1 किलो आलू 4 रुपए के, तो आलू 4 रुपए के, तो 6 किलो आलू कितने के, आंसर सेम रहेगा, कितना 36, सही है, कोई दिक्कत? लिखना किसी में भी नहीं है। एक बच्चा बोला सर ये माइनस करने में बहुत टाइम लग जाता है, 60 माइनस 24 सोचने में बहुत टाइम लग जाता है। मैंने कोई बात नहीं, एस्टिमेशन कितना है 4, 10 माइनस 4 तो सोच लेगा। बोले हाँ 10 माइनस 4 सोच लेंगे। 10 माइनस 4 क्यों कर रहा हूं पता है ना, एम ए, नीचे जाएगा तो G माइनस ए, ऊपर जाएगा तो G प्लस ए। तो बताओ इसमें नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, कितना एस्टिमेशन है 4, तो G की वैल्यू 10 माइनस 4 6, 6 6 जा 36, सही है, कोई दिक्कत? अब आपकी मर्जी है, आप चाहे तो आलू बेचो लगाएं, पुदीना बेचो लगाएं, धनिया बेचो लगाएं, या फिर आप नीचे ऊपर जाए तो G माइनस से G प्लस ए। आंसर बोल सकते हो क्या? 5G/7, पता चला पक्का? और इसका आएगा टेंशन कितनी आएगी 10 mg/7, पता चली? जिससे नहीं चला हो उसको बता दूं। नीचे कितना फोर्स लग रहा है
5 mg। इधर कोई रोकने वाला है नहीं है। 5 mg डिवाइडेड बाई 5 और 2 7 m से m कट गया, तो सीधे मैंने लिख दिया क्या 5g/7। सही है। फिर मुझे पता था कि अगर मैं इधर से लगाऊंगा ना तो मुझे g माइनस ए लिखना पड़ेगा, जिसमें कुछ ना कुछ तो सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन मुझे पता हॉरिजॉन्टल में तो कोई दिक्कत ही नहीं आती है। तो टेंशन कितनी 2m इंटू ए, और ए की वैल्यू 5g/7, तो 2m इंटू 5g/7, तो मैंने 1 सेकंड में लिख दिया 10mg/7। कोई दिक्कत? सही है। मैं इधर से भी लिख सकता हूं, ऐसा नहीं कि इधर से नहीं लिख सकता। बोला एक्सलेशन कितना था 5g/7 था। नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है? तो g माइनस 5g/7 तुम बता दो बस। g माइनस ए करेंगे, g माइनस 5g/7 तो कितना आएगा 2g/7। 2g/7 इंटू 5m, 2g/7 इंटू 5m। जल्दी बोलो आंसर। सही है क्या? बिल्कुल सही है साहब, सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत? सही है। अच्छा ये दोनों सवाल सेम है, ये एससी वर्मा में दिया रखा है सर, ऐसा मैंने कराया। एक बच्चा कहता सर ये और ये सेम कैसे हो सकते हैं? मैंने कहा अजीब इंसान हूँ। रस्सी ज्यादा थी, एक पुली फालतू पड़ी थी, मैंने ऐसे रस्सी घुमा के लगा दी, क्या ही फर्क पड़ रहा है? बोलो भाई। यहाँ पे नीचे कितना mg, यहाँ पे कितना 0 दिख रहा है। एस्लेशन, टेंशन, तुम मेरे से जल्दी बोल भी नहीं सकते, सोचो। अरे t बराबर m है, a की वैल्यू मुझे पता ही थी, हाँ है ना? सही है। आ जाओ यहाँ पे, जल्दी से बताना अब आंसर। 3g/7 सही है। नीचे 3mg, पूरा लिखने की जरूरत भी नहीं होती है, ये तो मुझे सिखाना है, इसमें मैं लिख रहा हूँ मन ही मन में। 3mg रोकने वाला कोई है ही नहीं, तो नेट फोर्स ऊपर 3mg डिवाइडेड बाई 7m, m से m कटेगा ही। सही। टेंशन की वैल्यू पता चला। हॉरिजॉन्टल में क्या लगाते हैं ma, हॉरिजॉन्टल में क्या लगाते हैं ma। सही है। कोई यहां से निकाल सकता है क्या? a की वैल्यू कितनी है 3g/7। बोलो भाई नीचे आएगा तो g माइनस है g प्लस ए, नीचे आएगा तो g माइनस है g प्लस ए, g माइनस 3g/7, g माइनस 3g/7 कितना आएगा भाई 4g/7 इंटू 3m, 4 3 12। दिखा आंसर 4g/7 इंटू 3m। एक्चुअली है क्या कि कोई आदमी बहुत सालों से बिस्तर पर पड़ा हो, वो एकदम से नहीं दौड़ पाता, तो अभी तुम्हारी बचपन से लेके आज तक की प्रैक्टिस क्या लिख लिख के करने की। सही है। और आज एक पहली क्लास में तुम्हें दिख रहा है यार सटासट आंसर लिखे जा रहे हैं, तो एकदम से नहीं होता कभी भी कि कोई आदमी बिस्तर से पड़ा, वो सदियों से आदत डलवाएगी लिख लिख के सवाल करो, लिख लिख के करो। इवन लोग याद यहाँ तक बोलते हैं लिख लिख के याद करो। पता चला? पता चला ये कैसे आया? पता चला हॉरिजॉन्टल में m, और यहां से भी आ सकता है। एक्सलेशन था 3g/4, कितना था? तो नीचे जा रहा है तो g माइनस ए लगा दूं, तो g माइनस 3g/4, g माइनस 3g/4 था 3g/7 था 3g/7, क्षमा चाहेंगे भाई। एक्सलेशन था 3g/7, तो g माइनस 3g/7 कितना आया 4g/7 इंटू 3m। दिखा आंसर? दिख गया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एससीवी का 24 नंबर क्वेश्चन है, तुम ही करो, मैं नहीं कर रहा। ब्लॉक की जगह रस्सा ले लिया और इस पॉइंट पे टेंशन पूछी है। सवाल नंबर भी एससीवी का 24 नंबर है। इसको करने के लिए 0.5 सेकंड चाहिए। कितने? 0.5 सेकंड। 12 रुपए में 3 किलो आलू, तो 1 किलो आलू 4 रुपए के। किसी को समझ में आया 12 रुपए के 3 किलो आलू कैसे? अच्छा रास्ता देख के अक्सर लोगों को मैंने परेशान होते हुए देखा है, तो सुनो, रास्ता हो, आदमी हो, लिफ्ट हो, मेरे लिए सब ब्लॉक है, क्योंकि है तो मास ही ना। 30 सेंटीमीटर का रास्ता था 3 kg का, तो 20 सेंटीमीटर का मतलब हो गया, ये हो गया कितना 2 kg का, और ये कितना हो गया 1 kg का। अब अगर मैं सवाल को ऐसे बना दूं तो आप शायद 1 सेकंड भी नहीं लगाओगे। 2 kg 1 kg दिखा, और इधर फोर्स कितना 32 न्यूटन, और इधर कितना जल्दी बोलो। मम्मी को बुलाऊं क्या? मम्मी को बुलाऊं क्या? मम्मी ने 32 रुपए दिए थे, 20 बचे, खर्चा कितने हुए 12 रुपए में 3 किलो आलू, तो 1 किलो आलू 4 रुपए का। सही है। 1 किलो आलू 4 रुपए का, तो 2 किलो 8 -8 करोगे कितना आएगा भैया
24, और इधर से भी आ सकते हो। 1 किलो आलू कितने का दिख गया? सही है। इस सवाल, ये मुझे सवाल इसलिए याद है, एससी विजय वर्मा का 24वें नंबर का सवाल है साहब, और इसका आंसर भी 24 ही आता है, इसलिए याद रह जाता है। ठीक, कोई दिक्कत? तो रस्सा कभी भी मिले ना तो रस्से से डरना नहीं। हाँ, रस्से का मतलब ब्लॉक, बंदर का मतलब ब्लॉक, आदमी का मतलब ब्लॉक है, तो मासी ना। इसका आंसर निकालने में मुझे 5 सेकंड चाहिए बस। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है 120/20, 6। कोई है जो बोलने वाला हो कि सर 6 कैसे आया, मुझे नहीं समझ में आया। 12 kg 120 पता चला। इधर रोकने वाला कोई है नहीं, दिख रहा है? टोटल मास कितना है 20 kg, 120/20 दिख गया सीधे 6। टेंशन बता दो, टेंशन निकालना कहां से आसान है? टेंशन निकालना यहां से आसान है, बताओ कितना? कैसे पता? हॉरिजॉन्टल में एम लगता है। हॉरिजॉन्टल में क्या लगता है बच्चों? एम लगता है। एक बच्चा बोला सर जी बहुत होशियार हो, ठीक है, 8 6 48 सही है। एक बच्चा बोला सर आलू बेचू लगेगा क्या? मैंने कहा लगेगा, बस इस बार दुकानें सीधे नहीं मिलेंगी, ऐसे जाके गली में यूं मुड़ना पड़ेगा। सही है। मेरी मम्मी ने 120 रुपये दिया, आखिरी में जो बचे कितने रुपए खर्च हुए? 120। 120 रुपये में 20 किलो आलू, 120 रुपये में 20 किलो आलू, 120 मतलब 120 में 20 kg आलू, तो 1 kg आलू कितने का? 120/20, 120/20 करोगे 6 आ गया। अब बोलो 12 किलो आलू कितने के? बच्चा कहता भाई मुझे नहीं पता, 12 6 कितना होता भाई? 72। बस 72 माइनस कर दो, जो आंसर आएगा वो आ जाएगा। बोला सर 72 माइनस करना होता तो आपके पास क्यों आते? तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 72 माइनस नहीं कर सकते तो आलू बेचने वाले बन जाओ, तुम्हारे पास 0 रुपए हैं, तुमने 6 के रेट से 8 किलो आलू बेच दिए, कितना आया भाई? 48 आ गए। बोले सर हाँ ये तब भी ठीक है। मैंने कहा और आसान बताऊं? बोले सर वो G- से G+ से कहाँ चले गया? मैंने कहा अभी भी यही है। बोले भाई नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है? नीचे जा रहा है। कितने से जा रहा है? 6 से। तो G- से कितना? 4, 12 चौका 48, 12 4 जा 48। कोई दिक्कत? लोगों के लिए क्या होता है, सवाल का आंसर आ गया, हाँ हाँ आ गया, इधर से भी आ गया, उधर से भी आ गया, आलू बेचो से भी आ गया, T बराबर MA से भी आ गया, G- A से भी आ गया। कोई दिक्कत? 4 तरीके बता रखे हैं अपन ने, जो फास्टेस्ट लगे उससे खेल जाओ। अब इसका आंसर बोलो रे जल्दी। 120 - 40 80/20, 4 सही है। कोई दिक्कत? अब आलू 4 रुपए किलो है तो 8 किलो आलू कितने का होगा जी? 32। तो 40 में 32 जोड़ दो, कितना? 72। आलू बेचो लग गया। एक बच्चा बोला सर बहुत होशियार हो, इसको करके दिखाओ G- से G+ से। तो मैंने कहा सुनो, 4 8 जा कितना? 32। 40 पहले से थे, 40 + 32 दिख गया। बोले सर इधर से निकालो तो मानूंगा। मैंने कहा अरे यार तू खून पिए है। बोलो भाई ये कितना है? 4। तो नीचे जा रहा तो G- से लगाऊं G+ से? देखो मुझे पूरा सेंटेंस बोलना पड़ता है, तुम्हें लगाने में 1 सेकंड लगता है। 10 - 4 कितना हुआ? 6। 12 6 जा 72। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई आगे। ये सवाल तब खुद ही कर लेना, कहो तो मैं करा दूं। कराऊं क्या? कराऊं क्या? सेम ही तो है यार। इधर mg लग रहा है, दिख रहा है क्या? इधर mg लग रहा है, इधर कितना लग रहा है? 2 mg। तो उधर चलेगा, हाँ है ना? कितना नेट फोर्स बताओ? mg डिवाइडेड बाई मास कितना हो गया? 5m। mg/5m कोई बच्चा करेगा जल्दी से? g/5। ओ टेंशन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? तो एक्सलेशन G/5 है, और ऊपर की तरफ तो क्या लगाऊं? G+ है G- से? G+ से लगाऊं कि G- से? तो G+ से। तो G + G/5 कितना होता है? 6G/5 × m। तो टेंशन आ जाएगी 6mg/5। तो ये कह रहा है कि इसमें x की वैल्यू कितनी डाल दूं भाई? 6x/5 mg बोल रहा है। कोई दिक्कत? सही है, कोई दिक्कत तो नहीं? अरे वही 6 है तो 6। अरे टेंशन लिख दी ना मैंने, ठीक है ना? तो चुन्नू भाई मुन्नू भाई को तो ऐसे ही उड़ा दिया करो। अरे चुन्नू ही तो मुन्नू तो है। अब इसमें नई एक कहानी दे दी। 10 बॉल हैं, ध्यान देना, वही सवाल भी अपन ने कराया है। 10 बॉल में से क्या कह रहा है? 4 टेबल पे हैं, 6ठी और बाकी बॉल नीचे लटक रही हैं। तो यार ये मेरे हिसाब से 1 2 3 4 5 6, और हर बॉल का मास कितना है? 2 kg। कितनी लटक रही है भैया? 6। कितनी लटक रही है? 6। 6 का मतलब 12। 12 का 120 नीचे लग गया,
और टोटल मास कितना हो गया 20, तो एस्लेशन कितना आ गया 6, एस्लेशन कितना आ गया। उसके बाद यहां टेंशन पूछिए 8वीं और 7वीं के बीच में, तो इनको एक एक झोले में बंद कर लिया, कितना मास हो गया 6 kg, कितना हो गया 6 kg, और एस्लेशन कितना है 6 का 6 छिंग 36, 6 छिंग 36 ना समझ में आता, 6 6 36, काम खत्म। ठीक, औकात ही नहीं है कि कुछ भी पेपर बना लें, कैसा भी बनाओगे फंसेगा नोट से। बस कहीं अंतर क्या आएगा कि भाई यहाँ पे 6 kg, यहाँ पे ये कितनी होगी टोटल मिला के 2 3 12 kg, 12 और 6 है। भैया तुम्हारे लिए बीड है या बॉल है, मेरे लिए एक ब्लॉक 12 kg का इधर और एक ब्लॉक 6 kg का इधर, समझ गए ना पूरा। चलिए है कोई होनहार बच्चा? अच्छा पहले थ्योरी पढ़ाएं कि पहले काय की थ्योरी? ये गया दिखा, आंसर बोलो जल्दी से। m2g नीचे, इधर m1g साइन थीटा, एस्लेशन बोलो जल्दी से। m2g माइनस m1g साइन थीटा डिवाइडेड बाई m1 प्लस। तो देखो एस्लेशन तो बहुत आसान होता निकालना, समस्या कहाँ होती टेंशन में लिखना पड़ता है, लेकिन मैं तो कहूँगा टेंशन में भी नहीं लिखना पड़ेगा। आलू बेचो लगाऊं, इधर कितना 60, पता चला इधर 40, लेकिन 40 का सिर्फ साइन कंपोनेंट इधर आएगा 20, पता चला, क्योंकि ये mg है तो इधर mg साइन थीटा लगता है, साइन थीटा मतलब साइन 30, साइन 30 होता है 1/2, 20, सही है। अब तो तुम चाहो तो आलू बेचो लगाओ, चाहे कोई भी लगाओ। मम्मी ने 60 रुपये दिए थे, पता चला एस्लेशन तो बता दो ऐसे ही, हाँ एस्लेशन 4, सही है। अच्छा 1 किलो आलू 4 रुपये का, तो 4 किलो आलू 20 में 16 जोड़ दिया तो कितना 36। एक बच्चा आया बोले सर इधर से निकालो तो मानेंगे, मैंने कहा अरे भाई 1 किलो आलू 4 रुपये का, आलू बेचो से निकालो 1 किलो आलू 4 रुपये का, तो 6 किलो आलू कितने के? जल्दी बोलो, 1 किलो आलू 4 रुपये का तो 6 किलो कितने के? 24, 60 माइनस 24 करोगे तो कितना आएगा 36। एक बोला सर वो g माइनस है g प्लस ऐसे भी निकाल देते कितना बढ़िया रहता। मैंने कहा सुनो एस्लेशन नीचे कितना है 4 का, तो g माइनस ये लगेगा नीचे जाने पे, g की वैल्यू 10 माइनस 4 6, 6 6 जा, इसमें तो लिखना भी नहीं होता, सीधे टेबल पढ़ते ही आंसर आता है, कोई दिक्कत? इसको कर दो, इसको कर दो, बस 5 मिनट और। इसमें 2-2 रस्सियां हैं तो टेंशन अलग अलग आएगी, सही है। इधर बोलो भाई 60, इसमें टेंशन मान लेते हैं T2, कितनी मान लेते हैं T2, इसमें भी T2 और इसमें T1 मान लूं। अब ऐसे केस में लोग क्या करते हैं भाई, 3 इक्वेशन लिखते हैं, इस ब्लॉक की अलग, इसकी अलग, इसकी अलग, सही है। अपने को कितने सेकंड लगेंगे 5 सेकंड, सही है। प्लीज सामने देखें, बातें नहीं। ऐसे पूरा सिस्टम भाग रहा है, बोलो भाई कौन कौन सा फोर्थ सिस्टम की डायरेक्शन में लग रहा है? 60 सिस्टम की डायरेक्शन में लग रहा है, और इसका तो कोई लेना देना नहीं क्योंकि x में भाग रहा है तो y से कोई लेना देना नहीं होता, सही है। और 20 अपोज कर रहा है, कौन अपोज कर रहा है भैया 20, 60 माइनस 20 कितना हुआ 40, 25, 60 माइनस 20 40 डिवाइडेड बाई कितना मास है टोटल 10, 4, पता चला। अब सुनो तो सही, टेंशन भी तो निकालनी है, कैसे निकालूं? नीचे जा रहा है 4 से, g माइनस है या g प्लस है? सीधे 6 बोल दूं g माइनस ए की वैल्यू, 10 माइनस 4 6, 6 6 जा 36। ऊपर कितने से g माइनस है g प्लस है? g प्लस ए की वैल्यू 4, 14 दूनी 28, पता चला। ए की वैल्यू 4 है तो g प्लस ए आएगा 14, 14 2 जा 28, कोई दिक्कत? कुल मिला के आप इतना सीख गए होंगे यहाँ पे कि बिना पेन चलाए मन ही मन में, ये तो मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि आपके कानों तक आवाज नहीं जाएगी तो आप सीखो कैसे, बाकी बोलने की जरूरत नहीं है। 60 पता चला, 60 का साइन कंपोनेंट साइन 30 आएगा, सही है। अब तुम्हारे लिए पता है सवाल कैसे ऐसे घूमता हुआ है ना, मेरे लिए सवाल ऐसा है, डाल दो जमीन पे, दिखा। मेरे लिए ये सवाल और इस सवाल में कोई डिफरेंस नहीं है। मम्मी ने 30 रुपए दिए, आखिर में 0 बचे, मैंने 10 किलो आलू खरीदे, दिख रहे हैं, तो 1 किलो आलू कितने के 3 रुपए के, तो 4 किलो आलू कितने के 12। ले भाई टेंशन आ गई, दिखी। एक बच्चा बोला इधर से निकालो, मैंने कहा अरे भगवान 1 किलो आलू 3 के तो 6 किलो आलू कितने के
लोग थक गए। 1 किलो आलू 3 रुपए का, तो 6 किलो कितने के? हाँ 18, 30 माइनस 18 करोगे तो भी 12 आएगा, सही है। मैंने कहा इसका एस्लेशन अभी निकाला अपन ने, कितना निकाला एस्लेशन? 3। कितना निकाला भैया? 3। तो ये 3 के एस्लेशन से चल रहा है, तो रस्सी सेम है, तो इसका एस्लेशन भी कितना होगा भैया? 3। अब सीधे हॉरिजॉन्टल पे चल रहा, तो एमए लगा दूं, कितना? 12, सही है, कोई दिक्कत? कोई कह रहा होगा साल भर के सवाल करा दिए लगता है एक ही दिन में। ध्यान देना भाई, सामने देखो। इस बार कंपोनेंट करने थोड़े से मुश्किल होंगे आपके लिए, तो मैंने पहले उनकी वैल्यू लिख रखी है। क्या आपको पता है साइन 53 कितना होता है? 4/5। तो इसीलिए मैंने 60 इंटू 4/5। अगर कोई कैलकुलेशन में अटके, ध्यान दें प्रभु 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 इधर प्रभु, 60 इंटू 4/5 पहले ही लिख के बैठा हूं मैं। मुझे पता है कि बच्चे वो हो सकता है करने में समस्या हो जाए। 60। क्या आपको ये पता है इधर वाला कंपोनेंट कितना आता था? mg साइन थीटा। तो 60 साइन 53, 60 साइन 53, साइन 53 याद है किसी को? 4/5। तो ये कितना हो गया भैया? 48। और इधर है 40, कितना है? 40। तो इधर आएगा साइन कंपोनेंट, तो 40 इंटू साइन 37, 40 इंटू 3/5 मैं पहले से लिख के ही बैठा हूं, कितना है? 24। तो अब तुम्हारे लिए पता, तुम लोगों को पता है सवाल टफ क्यों लगता है? तुम्हें दिखता है वेज है और ये ऐसे पुली भक्त तेरी, तो जो लटक रहा है उसको क्या करो? पटक लो। ये 4 kg दिखा, और ये कितना? 6 kg। इतने सही से मेथड बता रखे हैं। 48 समझते ना? 48। इधर कितना? 24। एस्केलेशन अब की बार भैया पॉइंट में आएगा, कितना आएगा? 2.4। कोई थक तो नहीं गया? 2.4 कैसे आया पता चला क्या? सबको चल गया? 48 माइनस 24, 24 डिवाइडेड बाई 10 कितना हुआ भैया? एक बच्चा बोला सर इस बार टेंशन कैसे निकालोगे? मैंने कहा इस बार थोड़ा सा लिख लेंगे, क्या बुरा है? समझ गया क्या लिखना है? 1 किलो आलू 2.4 के, तो 4 किलो आलू कितने के? तो टेंशन आएगी 24 प्लस, सही है, 24 प्लस 4 इंटू 2.4। मुझे नहीं पता क्या आएगा। हाँ ये 9.6 आएगा ना, तो इसमें 24 और जोड़ो, कितना? 33.6। इतना अगर आप कर लेते हैं तो मेरे लिए पर्याप्त है। ठीक, इतना तो मुझे लगता है जो भी कोटा आता है 10th वेंथ पास होते होते बच्चे इतना सीख जाते हैं। 2.4 इंटू 4 को इन्होंने 9.6 बताया है। कैसे बताया होगा इनने? मैं बताता हूं। 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, तो 8 प्लस 1.6। तो 8 प्लस 1.6 अगर ना कर पाओ तो 8 में पहले 1 जोड़ लेना, तो 9 हो जाएगा, फिर 0.6 और जोड़ लेना, 9.6 हो जाएगा। ठीक, ये उनके लिए जिनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी वीक है। अभी भी पढ़े हैं, थक गया रे। इधर बोलो जल्दी से। 60 सही है। पूरा सिस्टम कैसे भागेगा? ये 80V का है, ये पहले बता दूं, मैंने लिखना नहीं है, ये घर जाना है 80V में मिलेगा, बस न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर रखी है मैंने जानबूझ के, ताकि बच्चे को सेम ना मिले। 60 दिख रहा है। इधर कितना? लेकिन 1 mg और लगेगा यार, 20। लेकिन इस 20 का साइन 30 सिर्फ 10 काम में आएगा, सही है। बोलो भाई सपोर्ट कौन कौन कर रहा है? सपोर्ट सिर्फ कर रहा है 60, और अपोज कौन कर रहा है? ऊपर जा रहा है, ये 10 नीचे लग रहा है, ऊपर जा रहा है 20 नीचे लग रहा है। तो 60 माइनस 10 माइनस 20 कितना बचा? 30 डिवाइडेड बाई 10, 3। पक्का? अब अच्छा मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, पता चला? पता चला? अब क्या मैंने बोला नहीं कि जी प्लस ए लगाऊं कि जी माइनस ए, पता चला 26 कैसे आया? वैसे तो आलू बेचो से भी आ जाएगा। 1 किलो आलू 3 रुपए के, तो 2 किलो आलू 6 रुपए के, नीचे छोटे से ऊपर जा रहे हैं बड़े की तरफ, तो +6 दिख गया? दिख गया ना? 1 किलो आलू 3 रुपए के, तो 6 किलो 18। 60 माइनस 18 कर दो। 60 माइनस 18 है कोई होनहार बच्चा? हाँ 42। एक बोला सर ये माइनस नहीं आता मुझसे, 60 माइनस 18 नहीं कर पाते। एक मिनट नीचे जा रहा है ना, तो जी माइनस ए कितना? 7 6 जा 42, सही है। कोई दिक्कत? अब एक साहब इधर 3 ब्लॉक इधर 2 ब्लॉक लेके आ गए।
इधर 3 है, अगर इक्वेशन बनाने बैठे तो दम निकल जाएगी। बताऊं क्यों? पहले इसकी इक्वेशन लिखोगे 40 माइनस T1 बराबर ma, फिर इसमें 50 प्लस T1 माइनस T2 बराबर ma, सही है। फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। यही वजह है कि बड़े से बड़े मॉड्यूल को उठा लो, उन्होंने कभी भी इससे ज्यादा नहीं दिया। अब रेज्यूम शीट देखना, उसमें भी यही मिलेगा, 2 ब्लॉक इधर 1 ब्लॉक इधर। अब बहुत छोटा हो जाएगा, क्यों? सीधे सीधे अननोन कम हो गए। अगर इसको पूरा करने बैठ जाओ तो निकल गई दम। और इसमें तो मैंने मस्त मजा दिला दिया, देखो ध्यान से। 7 ब्लॉक है, 1 2 3 4 5 6 7। दिखा क्या? खत्म कर दूं क्या? कितने सेकंड है? सेकंड, मिनट में कभी नहीं पूछता मैं। 1.2 सेकंड है, ओके। ये कितने ब्लॉक है? कितने ब्लॉक हैं? घंटा 2 हैं। ये झोला गया, ये झोला गया। एक 8 किलो का, एक 12 किलो का, चेक कर लो। झोला मैं साथ लेके चलता हूं, कोई दिक्कत? लोगों क्या लगता है 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक 5 ब्लॉक, सच में दिए हैं उन्होंने, लेकिन अपने पास झोला रखो, मन ही मन में बना झोला, बना। कितने केजी का ब्लॉक हो गया? अब 12। और ये तो मेरे लिए इस सवाल में कोई अंतर ही नहीं है, मैंने बगल में लिख के रखा हुआ है। बोलो आंसर एक्सलेशन कितना आएगा? अब मत यार परेशान करो प्लीज। 120 माइनस 0 कितना हुआ? एक्सलेशन बता दो यार, पक्का। 120 माइनस 0, 120 डिवाइडेड बाई 20, एक्सलेशन 6। सामने देखना, कुछ लिखूंगा। बोले सर इतनी सारी टेंशन लगानी है, अब तो लिखोगे। मैंने कहा नहीं, मैं पीछे से घुसूंगा। अभी इस क्लास की शुरुआत में याद करो, ठीक? और एम करता जाऊंगा। एम समझ गए? हॉरिजॉन्टल में एम ए की वैल्यू कितनी है? जल्दी बोलो भाई। किसी और से कभी करवा के देखना है, पूछना, समझ में आएगा। 6 का टेबल आता रे, 6 5 जा 30 में 12 और जोड़ दो, 6 2 या 12 और जोड़ दो जल्दी, सही है। फिर 6 1 जा 6 और जोड़ दो, पक्का। एक बच्चा बोला सर मैं नहीं मानता कि सारे आंसर सही हैं। मैंने कहा क्रॉस चेक कर दूं? बोले हाँ। मैंने कहा ध्यान देना, नीचे जा रहा तो क्या लगाऊं? जी प्लस है जी माइनस है? जी की वैल्यू कितनी है? 10। ए कितना है? 6। 10 माइनस 6 करो, कितना हुआ? 4। इतना बोल रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा, नहीं तो बनी मन में जी माइनस से करने में टाइम नहीं। 4 का टेबल आता है? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 में 8 और जोड़ दो 12, 4 3 जा 12, 12 में 12 जोड़ दो 24, 4 6 जा 4 6 जा 24 में 24 जोड़ दो 48। और ये हो गया बेटा क्रॉस चेक। पता चला क्योंकि मैंने इधर दूसरे मेथड से निकाला, इधर दूसरे से, दोनों से टेंशन सेम आ रही है। कोई दिक्कत? जहां पढ़ते उसी आदमी को सवाल देके देखना। देयर आर 8 ब्लॉक्स, यू हैव टू राइट 8 इक्वेशंस। तेरी तो ऑब्जेक्टिव में 1 मिनट 2 मिनट होता है हमारे पास, 2 मिनट का सवाल होता है, 30 सेकंड 40 सेकंड तो हम सवाल पढ़ने में ले जाते हैं। कभी देखना टाइमर लगा के, एवरेज टाइमिंग जो होता है बच्चे का, वो जितना टाइम देते हैं ना 2 मिनट 2.5 मिनट, भाई 25 सवाल के लिए 1 घंटा मेंस है तो ठीक। नीट है तो और आप दुनिया के मारे हुए इंसान हो, क्यों? उनके 1 घंटे में 50 सवाल आते हैं, 1 आवर 50 क्वेश्चंस, ठीक। आईआईटी है तो भी इसी के आसपास सवाल आएंगे, 1 घंटे के आसपास पेपर होगा आपका फिजिक्स वाला पार्ट, और उसमें 20 से 22 सवाल आएंगे, ठीक। 20 से 22 के आसपास क्वेश्चन आते हैं, कुछ पैराग्राफ में, कुछ इंटीरियर टाइप में, सब मिला जुला के, ठीक। यार मतलब एवरेज हमारे पास जो टाइम होगा वो 2 से 3 मिनट है। और घर पे कभी देखना, टीचर का कभी टाइम देखना, एक सवाल को डिस्कस करने में 15 मिनट लगते बाबू को, 1.5 घंटे क्लास में अगर ध्यान से देखोगे, ठीक, तो 6-7 सवाल ही कर पाते हैं। वो कहते हैं हमें तो सिखाना है इसलिए, ठीक। तो भैया जब तुम 1.5 घंटे में तुम 6 सवाल सिखा रहे हो और हमसे उम्मीद करते हो जो पेपर देते हो कि 1 घंटे में जो है 25 सवाल 30 सवाल कर दें, तो बच्चा नहीं कर पाता, उसकी स्पीड ऑलरेडी कम है, मेथड ही नहीं उसके पास। हो गया, चलो ये भी सीख जाओ। अरे 2 कौड़ी का सवाल ही है, ध्यान दो। कितने ब्लॉक हैं? 1 इधर है और 1 इधर है, दिख रहा है क्या? इधर वाला कितने केजी का? जल्दी बोलो। 12 का 120 लगा नीचे, पता चला। और इधर कितने का है? 8, ये गया 80, 120 माइनस 80, 120 माइनस 80 40 डिवाइडेड बाई टोटल मास है 20, 12 और 8 20। तो एक्सलेशन कितना आया? इधर 2 से नीचे, हाँ या ना, और इधर 2 से
ऊपर। क्या आपको 8 का और 12 का टेबल याद है? कितने लोग समझ गए कि सर 12 का टेबल किधर लगाएंगे और 8 का किधर लगाएंगे? 12 का इधर लगाऊंगा, पता चला क्यों? क्योंकि ऊपर जा रहा है तो जी प्लस ए और नीचे जा रहा है तो जी माइनस ए। जी की वैल्यू 10 माइनस 2 8। 8 का टेबल याद है? 8 4 जा, 8 4 जा, फिर 8 5 जा, 8 5 जा, 8 5 जा 40 में 32 जोड़ दो 72, फिर 8 3 जा, 8 3 जा। एक बच्चा बोला सर इस पॉइंट पे डायरेक्ट टेंशन निकाल सकते हो? मैंने कहा हाँ, सिस्टम लो जल्दी से। 12 इंटू 8, 12 इंटू 8 12 8 जा 96, सही है। पता चला क्यों? अरे मैंने एक को सबको झोले में ले लिया, टोटल मास हो गया 12 और जी इफेक्टिव है 8, 12 इंटू 8। पता चला? कोई दिक्कत? एक बोला सर इधर से डायरेक्ट यहाँ टेंशन निकाल सकते हो क्या? मैंने कहा हाँ, ऊपर जा रहा है। किधर जा रहा है? ऊपर। ऊपर जा रहा है तो जी माइनस है जी प्लस है, जी प्लस है, जी प्लस 2 12, 12 तो कर लोगे 12 और टोटल मास कितना है 8, 12 8 जा, 12 6 जा, खत्म खत्म। कोई दिक्कत? अब अगर आप कहीं भी पढ़े हो तो इस सवाल को या तो कराया ही नहीं होगा, इतने महारथी लोग हैं। 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक से ऊपर ही नहीं जाते वो, ठीक। और कराया होगा तो चेक करिएगा, एक एक इक्वेशन बना बना के और इक्वेशन बनाने बैठ गए तो ये बात पक्की है आधा घंटे खप गया। और इसी तरीके से तो हम पैसा पूरी साल निपटाएंगे भैया, नहीं लगता तुम्हें? अप्रैल से बैच स्टार्ट हुआ है, कुछ बैच में अभी एनएलएम फ्रिक्शन पे पहुंचे हैं ले दे के, कुछ में जरूर थोड़ा सा आगे पहुंच गए हैं, ठीक। तो कौन से महीने से कौन से महीने में पहुंच गए अपन? सही है, मुझे नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत है। इसका आंसर बता सकते हो? ये एलन के मॉड्यूल का है। तीनों में से तीनों का एस्लेशन बताना है, बहुत आसान है। इधर 2 mg फोर्स है, इधर कितना है mg। देखो नेट फोर्स तो तीनों में सेम है, इसमें कितना है 2 mg। एक बच्चा कहता तीनों का एस्लेशन सेम आएंगे, क्या सही बोल रहा था वो गलत बोल रहा था। पता क्यों? क्योंकि नेट फोर्स तो देखो दो हर एक में सेम है। अब जिसमें मास ज्यादा उसका एस्लेशन कम, इसमें मास सिर्फ m है, इसमें 2 mg माइनस mg। बोलो भाई इस पहले का कितना आएगा? 2 mg माइनस mg, mg बाई m, mg बाई m। जबकि इसमें कितना है भैया? 2 mg माइनस mg कितना हुआ? mg, लेकिन मास कितना हो गया? 3m हो गया है, 2m प्लस m। जबकि इसमें m तो मास है और एक फोर्स एक्स्ट्रा लगा है, तो m मास की वजह से mg प्लस mg, 2 mg माइनस mg, 2 mg माइनस mg कितना हुआ भैया? 2 mg माइनस mg हो गया mg, लेकिन इस बार मास कितना है? 2m। तो काम खत्म हुआ, पक्का समझ में आ गया? इस सवाल को कराने के लिए मेरे हिसाब से करीबन 15 से 16 मिनट लोग ले जाते हैं। अगर नोट्स में हो तो चेक कीजिएगा उस दिन कितना टाइम लगा था, या तो कुछ होगा ही नहीं। अब नहीं होगा तेरी बात। आंसर बोलो रे, 100 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 15, पता 100 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 15 पता चला क्या? कितना? 50 बाई 15। अब एक बच्चे को मैंने ये बता दिया, पता भाई साहब क्या लिख के बैठे थे? 10/3 और ऑप्शन दिया था g/3। टिक नहीं कर रहा, कह रहा कहाँ दिया है? अरे जी का मतलब 10 ही होता भाई। तो चलिए भाई, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब ये चुन्नू भाई मुन्नू भाई बने तो इनको तो तुम वैसे ही निपटा दो। प्रिंटेड का मतलब है मॉड्यूल से उठाए मैंने, ठीक है। आंसर बता सकते हो क्या? 50/15, 50/15 पता चला? क्या पूछा है? एस्लेशन की टेंशन? ये 50 है, टेंशन भी आ जाएगा। एस्लेशन कितना हो गया? 50/15। 50/15 का मतलब कोई बच्चा बता सकता है? 10/3 इंटू MA, सही है। ऑब्जेक्टिव में तो 4 ऑप्शन दे दो बस मेरे को, 1 सेकंड में तेरी तो पता चला। 50, इधर कितना? 200, लेकिन 200 का इधर कितना आएगा? 100। अब तो कर लोगे। 100 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 25, 100 माइनस 50 कितना हुआ भाई? 50 डिवाइडेड बाई 25। एस्लेशन कितना? 2। आलू 2 रुपए किलो, तो 20 किलो आलू कितने के? 40 के। 60 में से 40 गया तो
अरे जितनी देर में तुम घर जाने की सोच रहे हो ना, उससे पहले मुझे लगता है मैं कर दूं, काम खत्म। आलू कितने के? 2 रुपए किलो, 50 में 5 किलो आलू कितना? 10 जोड़ दो, पता चला। कहीं गलती की क्या मैंने? आलू 2 रुपए किलो है, 5 किलो आलू, ठीक है। आखिरी सुनो, 4 दिखा, 40 माइनस 20, 20 डिवाइडेड बाई 6, 20 डिवाइडेड बाई 6 नहीं कर सकते क्या? 10/3, 10/3 कर लिया। अब नीचे जा रहा तो जी माइनस है, ऊपर जा रहा तो लगा लोगे, पक्की बात, लगा दो। कितने, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मैं ज्यादा सिखा दूंगा तो मुझे जो है अभी कल ही पद्मवीर चक्र मिलेगा कि सर आपने इतने लोगों को सिखा दिया। 1 मिनट, जी प्लस है ना, 10 + 10/3, 40/3 इंटू 2, पता चला? पता चल गया। और नीचे जा रहा तो क्या लगाओगे? जी माइनस ए, जी की वैल्यू 10 माइनस ए, 10 माइनस 10/3 बता सकता है कोई? 20/3, 20/3 इंटू 2, 40/3, पक्का। और ये 20/3 इंटू 4, 20/3 इंटू 4, पता चला? क्रॉस चेक। चप्पल से मारूंगा, वो कुछ नहीं करता, जो करता तू ही करता है, नालायक। सुधरेगा तो है नहीं। हो गया? हो गया ना? तेरे जैसे लोगों के चक्कर में जूता पहनना छोड़ दिया मैंने। ये ऐसे शैतान लोग हैं भाई, मुंह की भाषा तो इन्हें समझ में नहीं आनी। अभी से अभी डांटोगे ना, 5 मिनट, 6ठे मिनट में साइड वाले को कोनी मारना चालू। सही है? सुधर जाओ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, इतनी देर मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। मोस्ट वेलकम। टाइम पता नहीं चला, लेकिन आपको बता दें, कुछ लोग हो सकता है पता भी चला हो, 8:45 से ऊपर हो चुके हैं। जी जी, वो अगर मन लगेगा तो नीचे